हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम वन पंच मैन का सीजन 3 पूरा कवर करने वाले हैं। उसे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। और गाइस, इसमें मेरे एक भाई की बहुत मेहनत लगी है। तो गाइस प्लीज़ आप इस वीडियो को प्यार दीजिएगा और आप इस वीडियो को 2x स्पीड या फिर 1.5x में देख सकते हैं। इसमें वन पंच मैन के सीजन 3 की सारी फाइट डिटेल्स में कवर करी गई है और सब कुछ कवर किया गया है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें हीरो एसोसिएशन दिखाई जाती है, जिसके अंदर एक कन्वर्सेशन चल रही होती है। वो सारे किंग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किंग ने हम सबको बचा लिया पिछली फाइट में। और तभी एक बंदा गोरो के बारे में बात करता है। वो कहता है कि गोरो अब इंसान नहीं रहा है, वो एक मॉन्स्टर बन चुका है, तो हमें जल्दी से जल्दी उसको मॉन्स्टर कंसिडर कर देना चाहिए। और तभी उसकी बात काटते एक बंदा कहता है कि वो रियलिटी में ह्यूमन ही है, बस उसके काम थोड़े मॉन्स्टर जैसे हैं, तो हम उसको ऐसे ही मॉन्स्टर डिक्लेयर नहीं कर सकते। और सभी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। और तभी उसी के बाद एक बंदा ब्लास्ट की मांग करता है। वो कहता है कि ब्लास्ट को जल्दी से जल्दी बुलाया जाए, वो हमारी एस क्लास का सबसे टॉप हीरो है। और तभी दूसरा बंदा बोलता है कि उसको बुलाना इम्पॉसिबल है, वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो किसी की बात नहीं सुनता। और वैसे उसी के जस्ट बाद हमें एक अमीर आदमी दिखाया जाता है, जिसके बेटे को मॉन्स्टर्स किडनैप कर लेते हैं। तो वो एक कॉप्स की टीम बुलाता है, जो कि उसके बेटे को ढूंढने में उसकी मदद करते हैं। और सीधा उसी के बाद हमें टॉर्नेडो का सीन दिखता है, जो कि कहती है कि ब्लास्ट को इतनी छोटी चीज़ को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे सबसे पावरफुल हूँ, मैं मॉन्स्टर्स को अकेले ही संभाल सकती हूँ, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। और सीधा उसी के बाद फुबुकी का सीन दिखाया जाता है, जो कि सैतामा के घर जा रही होती है किसी काम से। और जैसे ही वो उसके घर पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ पे सारे एस क्लास रैंक के हीरो बैठे हैं और वो वहाँ पे गेम्स और मौज मस्ती कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे गुस्सा होकर बोलती है कि ये मौज मस्ती करने का टाइम नहीं है, हम पे बहुत बड़ी इमरजेंसी आ चुकी है, मॉन्स्टर्स अब हम पे हमला करने वाले हैं, इसलिए हमें पहले से ही कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो सैतामा उससे तभी कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। और वो इस बात को सुन के और गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि हमें जल्दी से कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, नहीं तो मॉन्स्टर जल्दी जल्दी हमला कर सकते हैं। तभी सैतामा उससे कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत पावरफुल हूँ, मॉन्स्टर्स को अकेले ही संभाल सकता हूँ। और तभी फुबुकी जैन उससे पूछती है कि तुम एक एस क्लास हीरो हो, तुम्हें एसोसिएशन ने जरूर कोई बढ़िया स्ट्रेटेजी बताई होगी। तब वो कहता है मैं बिजी रहता हूँ, तो मैं एसोसिएशन नहीं जाता। और तभी उसके बाद हम सीधा सैतामा का सीन दिखता है कि वो कपड़े पहन कहीं जा रहा होता है। तब जैनोस उससे पूछता है क्या तुम्हें गोरो का पता चल गया। वो कहता है नहीं, मैं उसे ही ढूंढने जा रहा हूँ। और फिर फुबुकी सोच रही होती है कि इनकी टीम में जुड़ना इतना भी आसान नहीं है। और फिर सीधा उसके बाद दोबारा से उस अमीर आदमी का सीन दिखता है, जो कि इन कॉप्स को एक सूट दे रहा है जिनमें काफ़ी सारे हाईटेक फंक्शंस हैं। और वो उनसे कह रहा होता है कि तुम मेरे बेटे को किसी भी हाल में ले आओ, तो मैं तुम्हें पैसों से मालामाल कर दूंगा। वो दिखाया जाता है जिसके पूरे शरीर पे पट्टियाँ ही पट्टियाँ बंधी हैं और वो एक कमरे में बंद है, जहाँ पे वो देखता है कि उसको एक लेटर मिला है। और जैसे ही उस लेटर को पढ़ता है, उस लेटर में लिखा होता है कि तुम यहाँ पे जितना आराम करना है कर सकते हो, हम तुम्हें वापस लेने जरूर आएंगे। पर वो उस लेटर को फाड़ के फेंक देता है और वो कपड़े पहने कहीं जा रहा होता है। और वो जैसे वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है जो कॉप्स की टीम थी, जिनको उन्होंने हाईटेक सूट दिए थे, वो मॉन्स्टर्स के सामने हार मान चुके हैं और वो उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। एक मॉन्स्टर से रहा नहीं जाता, वो ऊपर से कूद के उनको खाने के लिए भागता है। और तभी कोई बंदा उसके आके पूरी तलवार गाड़ देता है, उसको बीच में से अलग कर देता है। और उसका नाम होता है डीमन रॉयल रिपर। वो कहता है कि ये मेरे हैं, मैं इनके साथ जो करूँगा वो करूँगा, इन पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। और फिर वो कहता है ह्यूमंस मेरे को इनके साथ जो करना होगा मैं वो करूँगा। और तभी गोरो देख के हैरान हो जाता है। और तभी एक लड़की की एंट्री होती है और वो अपने हंटर से उसकी तलवार पकड़ लेती है और वो कहती है नहीं, ये ह्यूमंस मेरे हैं। और तभी वो गुस्सा हो जाता है और कहता है नहीं, ये ह्यूमंस मेरे। और तभी वो लड़की उन सब ह्यूमंस पे अपना हंटर फेंक के मारती है और सारे मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये देख के वो तलवार वाला बंदा बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और तभी वो कहता है कि मुझे पता है गोरो, तुम वहाँ पे छुपे हुए हो। और तभी गोरो बाहर निकल के आता है और तभी वो सारे मॉन्स्टर कहते हैं वो हीरो किलर है, पर ये तो एक इंसान है, ये मॉन्स्टर नहीं है। और तभी उन मॉन्स्टर्स का जो सबसे बड़ा राजा होता है गोरो उससे कहता है कि तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है। तो वो कहता है अच्छा तुम यहाँ पे आ गए। और वो मॉन्स्टर उससे कहता है मुझे पता है तुम एक मॉन्स्टर हो, तो रियलिटी में तुम ह्यूमन ही दिखते हो। अगर तुम्हें मॉन्स्टर बनना है तो तुम्हें एक टेस्ट पास करना पड़ेगा, उसमें तुम्हें हमें दिखाना पड़ेगा कि तुम रियलिटी में मॉन्स्टर हो या नहीं। तो गोरो कहता है मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो मॉन्स्टर कहता है तुम्हें मेरे को सुपर हीरोज के हेड लाने पड़ेंगे, तभी मैं मानूंगा कि तुम एक रियल मॉन्स्टर हो। तो तभी हमें उस एक आँख वाले एलियन का सीन दिखता है। वो कहता है कि गोरो अब बाहर जा चुका है, उस पर नजर रखो। तभी हमें सीन दिखता है कि गोरो काफी भूख लग रही होती है, तो वो एक रेस्टोरेंट में जाता है खाना खाने। तो वो रेस्टोरेंट में जाकर कहता है कि मुझे पूरा मेन्यू ऑर्डर करना है, मैं इन सबको खा लूंगा। और गाइस वो सबको खा जाता है। और वहीं पे गाइस अपना सैतामा भी होता है, जो कि खाने आया होता है, पर वो उसको एकदम से याद आता है कि उसने सारा खाना खा लिया, पर वो अपना वॉलेट भूल गया। और तभी वहाँ पे फुबुकी आ जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पे खाना खा रहे हो, हम पे इतनी बड़ी इमरजेंसी आने वाली है। तो सैतामा कहता है कि तुम भी खाओ कुछ, और फिर वो खाने लगती है। तो सैतामा वहाँ से चुपचाप भाग जाता है उसको फंसा के, और सारे पैसे फुबुकी को देने पड़ते हैं। और तभी वहाँ पे अगले सीन में दिखाया जाता है कि गोरो अपना आराम से जा रहा होता है, तो उसका जो छोटा दोस्त होता है वहाँ पे उसकी लड़ाई हो जाती है। तो वो उसको देख के उसको बचाने जाता है और वो उसको बचा लेता है। तो उससे कहता है हे ओल्ड मैन, तुमने मुझे बचा लिया। फिर वो कहता है कि मुझे ओल्ड मैन मत बोलो, मैं 18 साल का इंसान हूँ।
तभी वहाँ पे सैतामा आ जाता है और गोरो सैतामा से कहता है कि तुम एक सुपर हीरो हो तो मैं तुम्हारे सर काट के मॉन्स्टर्स को दे दूंगा। पर सैतामा उसकी बात में ध्यान नहीं देता और गोरो उसके पास अटैक करने जाता है, पर अपना सैतामा तो है इतना पावरफुल, वो उसको एक मुक्के में ही उड़ा देता है। और तभी वहाँ पे गाइस सोल रिपर आ जाता है। वो कहता है कि तुम काफ़ी कमज़ोर हो, मैं इस बच्चे को मार दूंगा और फिर तुम्हें दिखाऊंगा कि असली दर्द क्या होता है। और फिर वो गाइस उस छोटे से बच्चे से कहता है कि तुम मेरे पीछे रहो, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं इनको अकेला ही संभाल लूंगा। हमें दिखाया जाता है ज़ॉम्बी मैन, जो कि यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन करने आता है, एक बंदे से मिलने आया होता है जो कि एक गोरिल्ला होता है। वो उससे काफ़ी ज़रूरी बात करने आया होता है और उसी के अगले सीन में गारो दिखता है जो कि अकेले ही उन दोनों से लड़ रहा होता है और उसको काफ़ी प्रॉब्लम आती है उन दोनों से लड़ने में। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी मैन होता है वो एक बंदे से मिलने आया होता है और वो बंदा कहता है कि जितने भी मॉन्स्टर आज तक मारे गए हैं वो एक ही बंदे ने मारे हैं अपने एक ही पंच से। और ज़ॉम्बी मैन ने सुन के हैरान हो जाता है। और उसके अगले सीन में हमें गोरो दिखाया जाता है जो कि उन मॉन्स्टर से काफ़ी तेज़ी से लड़ रहा होता है और उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है उन दोनों से अकेले लड़ने में। और फिर उसी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उस बच्चे का सीन जो कि भागते भागते उसको एक मॉन्स्टर, गंदा सा मॉन्स्टर पकड़ लेता है और तभी गोरो उसको देख के हैरान हो जाता है और गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम अभी तक भागे नहीं। और तभी हमें दिखता है कि पीछे से वो जो किंग रीपर होता है उस पर हमला कर देता है और उसको काफ़ी बुरी तरह घायल कर देता है और फिर गोरो वहीं गिर जाता है और मर जाता है। वो कहता है कि अभी हमारे किसी काम का नहीं है, ये मर चुका है। और तभी सैतामा आता है और वो कहता है मैं उस गोरो को नहीं ढूंढ पाया, पर मैं अपना वॉलेट खो गया। और वो काफ़ी परेशान होता है, परेशान दिख रहा होता है क्योंकि वो अपने घर में चिल नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसके घर में इतने सारे लोग होते हैं। और तभी वो जो बूढ़ा सा होता है वो उससे कहता है कि तुम इतनी सी बात को इतने परेशान क्यों हो रहे हो। तभी सैतामा चिल्ला कहता है कि 600 एन कोई छोटी बात नहीं होती, वो बहुत सारे पैसे थे जो मेरे खो गए। और तभी उसके बाद फुबुकी आती है और वो सैतामा से कहती है सैतामा तुमने पिछली बार अच्छा नहीं किया, तुम मुझे रेस्टोरेंट में फंसाया है और उस सारे खाने के पैसे मुझे देने पड़े। और तभी सैतामा कहता है अरे ये तो मेरा कैबेज है। और फुबुकी कहती है हाँ ये लो, ये तुम्हारा ही है। और तभी उसी के बाद वो काफ़ी उससे गुस्सा होकर बोलती है तुमने पिछली बार अच्छा नहीं करा। जेनोस जिसको मॉन्स्टर कह रहा होता है वो उसी का प्रोफेसर होता है जो कि उसको बनाता है। वो यहाँ पे सैतामा से मिलने आया होता है और वो जेनोस से कहता है कि जेनोस मैंने तुम्हारे सूट में कैसे चिप लगाई है जिससे कि जब भी तुम्हारा सूट टूटेगा तो मुझे पता चल जाएगी कि तुम कहाँ पे हो और तुम्हारा सूट टूट चुका है। और तभी सैतामा देख के चौंक जाता है कि ये कौन है। और तभी सैतामा पूछता है कि तुम कौन हो, तुम अपने जूतों अंदर उतार के आओ। तभी कहता है कि मैं जेनोस का प्रोफेसर हूँ। जेनोस का प्रोफेसर होता है वो सैतामा के लिए गिफ्ट लाया होता है जिसके अंदर एक बहुत ही हाई क्वालिटी का मीट होता है और सैतामा ये देख के खुश हो जाता है। वो कहता है आपका जब भी मन करे आप यहाँ पे मिलने आ सकते हो। और फुबुकी ये देख के सोच रही होती है इसको बनाना तो काफ़ी ईजी था, फिर मैं अब तक इसको क्यों नहीं बना पाई। तभी उसके बाद हमें उस बच्चे का सीन दिखता है जिसको किंग रीपर पकड़ के लाता है और तभी गोरो किंग रीपर से कहता है कि क्या तुमने गोरो को मार दिया। फिर किंग रीपर कहता है हाँ वो काफ़ी कमज़ोर था, मैंने उसको मार दिया। रीपर उस बच्चे को लेकर जा रहा होता है तभी एक भद्दा सा मॉन्स्टर निकल के आता है और वो कहता है कि ये बच्चा काफ़ी टेस्टी लग रहा है, मैं इसको खा जाऊंगा। तब किंग रीपर से कहता है कि इसको मैं पकड़ के लाऊंगा, मैं तुम्हें इसे नहीं खाने दूंगा। उसी अगले सीन में दिखता है वो जो किंग रीपर होता है वो उस बच्चे को एक और बच्चे के साथ ले जाके बंद कर देता है और वो जो बच्चा होता है वो उसी अमीर आदमी का बच्चा होता है जिसको मॉन्स्टर्स किडनैप कर लेते हैं। वो काफ़ी अकड़ू बच्चा होता है। तभी वो अकड़ू बच्चा उस बच्चे से कहता है कि मेरे पापा हीरो एसोसिएशन के साथ काम करते हैं, वो कुछ टाइम में यहाँ पे आ जाएंगे और हम दोनों को ही बचा लेंगे। और सीधा उसी के बाद हमें सीन दिखता है कि वो जो स्लग वाला मॉन्स्टर होता है वो उनसे आके कहता है चाहे तुम्हारे हीरोज़ कितने ही पावरफुल हो, हम उनसे भी ज़्यादा पावरफुल हैं, हम तुम्हारे हीरोज़ को मार देंगे। और फिर उसके बाद हमें गोरो का सीन दिखाया जाता है जो कि मरा नहीं होता, वो जिंदा होता है। और तभी वो कहता है कि मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ, ये मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। और तभी उसको याद आता है कि वो मॉन्स्टर उस बच्चे को पकड़ के ले गए और तभी वो कहता है मुझे इस बच्चे को बचाने जाना ही होगा। और इसी के बाद हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखता है जो कि वो छोटा सा बच्चा होता है वो उस असिस्टेंट से कह रहा होता है कि हमें एक मिशन पे जाना है और मुझे एक ट्रस्टवर्दी टीम चाहिए जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें, हीरोज़ की बढ़िया कर सकें। तो वो असिस्टेंट कहता है कि हम अपनी टीम में जेनोस को ले सकते हैं। तब वो बच्चा कहता है नहीं, हम जेनोस को अपनी टीम में नहीं लेंगे। और तभी वो जो आदमी होता है वो कहता है हमें उस बच्चों को बचाना ही पड़ेगा मॉन्स्टर से। आ जाता है गोरो जो कि मॉन्स्टराइजेशन में पहुंच चुका होता है और उसी के बाद हमें गोरो का सीन दिखता है जिसको पता चल चुका होता है कि यहाँ पे कोई इंट्रूडर आ चुका है। तो वो मॉन्स्टर्स को कहता है कि तुम जाओ और जाकर उस इंट्रूडर को मार दो। फिर उसी के अगले सीन में सैतामा का फ्लैट दिखाया जाता है। यहाँ पे किंग को दिखाते हैं कि वो मरा नहीं होता, वो जिंदा होता है। और जैसे ही उठता है सैतामा उससे कहता है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तभी वो कहता है सॉरी मैं तुम्हारे घर पे सो गया। तभी सैतामा उसके बाद कहता है ये लो कचरा, इसको फेंक देना। और तभी किंग बाहर जा रहा होता है उस कचरे को फेंकने और जैसे ही उस कचरे को फेंकता है तो वहाँ पे कुछ लोग आते हैं हीरो एसोसिएशन के और वो कहते हैं कि तुम अब तक कहाँ थे, हम तुम्हें काफ़ी ढूंढ रहे थे, तुम्हें एक मिशन मिला है जिसमें तुम्हें काम करना है। और सीधा हमें उसी बाद हम उस अमीर आदमी का सीन दिखता है जिसका बेटा किडनैप हो चुका होता है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है कि उसने जिन बंदों को उसको बचाने के लिए भेजा था वो सारे मर चुके होते हैं। और तभी वो जो एक बंदा होता है वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारे पास हीरोज़ की बहुत बढ़िया टीम है, वो तुम्हारे बच्चों को जरूर बचा लेंगी। और फिर उसी के सीधा बाद हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखता है जहाँ पे काफ़ी सारे हीरोज़ बैठे होते हैं और वो एक मीटिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे।
वो मिशन की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो मिशन पे कैसे कैसे जाएंगे। और तभी वो जो छोटा सा बच्चा होता है वो कहता है कि हमें इस मिशन को काफ़ी अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तभी वो जो एक बंदा होता है वो कहता है कि हमें इस मिशन को बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, हमें बिल्कुल नहीं हारना, हमें उन मॉन्स्टर्स को हराना ही है। और तभी वो जो टॉर्नेडो होती है वो कहती है कि हम इन मॉन्स्टर्स को आराम से हरा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसी के बाद हमें उस किंग रीपर का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी गुस्से में होता है और उस बच्चे से कहता है, हे बच्चे तुम इधर आओ। और वो जो अकड़ू वाला बच्चा होता है वो उस वाले छोटे वो उस दूसरे बच्चे को भेज देता है, वो कहता है तुम जाओ किंग रीपर के पास। और जैसे ही उसके पास जाता है वो कहता है, बच्चे मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है, मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा और सबसे पहले मैं तुम्हारी जीभ काटूंगा और फिर तुम्हें पूरा काट दूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो उसको काटने वाला होता है तभी वहाँ पे घोरों की एक ज़बरदस्त एंट्री होती है। और जैसे ही उसकी एंट्री होती है वो सीधा उसकी गर्दन काट देता है किंग रीपर की। सिर्फ अपनी 3 उंगलियों से वो किंग रीपर की गर्दन उड़ा देता है। और गाइस वो सीन भाई काफ़ी मस्त था जैसे ही वो उसकी गर्दन उड़ाता है। और उसी के अगले सीन में हम देख और तभी वो जो बच्चा कहता है, वाह गोरो तुम कितने स्ट्रांग हो। और तभी वो बच्चा उस गोरो को देख के हैरान हो जाता है, वो कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। वो कहता है क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। और तभी उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है इस पट्टी के अंदर सिर्फ तलवार है। और तभी वो उसकी जो हड्डियाँ होती हैं और जो मांस होता है उसको खाने लग जाता है। और उसी के बाद हम देखते हैं जो छोटा बच्चा होता है उससे कहता है ये खाने का टाइम नहीं है, हमें उस दूसरे बच्चे को बचाना पड़ेगा, यहाँ पे एक और बच्चा है मेरी तरह जिसको मॉन्स्टर्स ने पकड़ रखा है, हमें उसको भी बचाना होगा। तभी गोरो कहता है तुम्हें जो करना है करो पर यहाँ से जल्दी से भागो। और तभी बच्चा भागने लगता है बच्चों को बचाने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा खतरनाक सा मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है और उस छोटा सा बच्चा उसको देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और गोरो भी उसको देख के हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा मॉन्स्टर है कौन। और भाई असल में ये मॉन्स्टर भाई काफ़ी पावरफुल होता है, वो जो उन मॉन्स्टर्स का राजा होता है उससे उसके बराबर का ही होता है। मॉन्स्टर काफ़ी पावरफुल होता है। उससे गोरो उस बच्चे से कहता है कि हमें धीरे धीरे चलना होगा जिससे कि इस मॉन्स्टर को ना पता चले कि हम भाग रहे हैं। तो यार वो दोनों धीरे धीरे चलने लगते हैं और सुनाई देती है बहुत खतरनाक सी जो कि उसी मॉन्स्टर की होती है। और उसी अगले सीन में दिखाते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है एक बहुत पावरफुल एनर्जी बॉल बनाता है और गोरो और सब देख के डर जाते हैं। और जैसे वो उस एनर्जी बॉल को फेंकता है वो गोरो वहाँ से हट जाता है और वो चूहे वाला मॉन्स्टर होता है वो कहता है कोई नहीं, मैं अपनी बॉडी को वापस से रीजनरेट कर लूंगा। और वो गोरो और वो छोटा बच्चा दोनों भाग रहे होते हैं उस जगह से। और जो उस मॉन्स्टर की एनर्जी बीम होती है वो भाई काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देती है हर पूरी जगह पे, वो बीम पूरी जगह को तोड़ देती है बुरी तरीके से। तभी गारो ये देख के चौंक जाता है। और उसी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिस जगह पे वो लड़ रहे होते हैं वो पूरा खंडर बन चुका होता है और वो मॉन्स्टर एक और एनर्जी बॉल तैयार कर रहा होता है उन पर मारने के लिए। तभी गोरो उस पर अटैक करता है पर उस मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम से वो अपनी एनर्जी बॉल गोरो की तरफ छोड़ता है। तब वो कहता है कोई नहीं, मैं इसको देख लूंगा। पर फिर गोरो को लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी बीम है, मैं इससे कैसे बचूंगा। और वो बहुत नीचे जाके गिरता है और उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। और तभी जो गोरो होता है वो गोरो के पास पहुंच जाता है और उसके बाद हमें गोरो का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है मुझे पहले से ही पता था कि तुम यहाँ पे हो, इसलिए मैंने उन मॉन्स्टर्स को भेजा तुम्हें मारने के लिए। फिर वो गारो कहता है कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और तभी जो गोरो होता है वो गारो से कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ तो हम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। साइतामा दिखाया होता है जो कि गारो के कहीं जा रहा होता है। और उसी के बाद सीधा हमें गोरो और गारो का सीन दिखता है जो कि वहाँ पे उनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है। गोरो से कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ तो मैं तुम्हें काफ़ी पावरफुल बना दूंगा। पर गोरो उसको लगातार मना करता जाता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं मिलना। तभी जो गोरो होता है वो कहता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिसको खाने से तुम काफ़ी पावरफुल मॉन्स्टर बन जाओगे। फिर भी वो उसको मना कर देता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ फोर्सेस ज्वाइन नहीं करनी। और तभी जो गोरो होता है वो कहता है कि मेरी पावर इतनी पावरफुल है कि मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। और वो कहता है कि वो पावर मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ ज्वाइन कर लो तो। तभी वो कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं करनी। वो कहता है तुम मेरी फोर्सेस ज्वाइन करो। वो लगातार मना करता जाता है कि मुझे नहीं करनी। और फिर गोरो कहता है नहीं, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और तभी गोरो कहता है कि तुम्हारी बॉडी इतनी इंजर्ड है फिर भी तुम कैसे खड़े हो। वो कहता है मुझे खुद नहीं पता, पर फिर भी अब भी मैं इतनी हालात में हूँ कि मैं तुमको मार सकता हूँ। तभी जो गोरो होता है उसको बहुत गुस्सा आता है, वो उस पर अटैक करने लग जाता है और गोरो उसके अटैक से बच जाता है। और फिर वो कहता है ये हंटिंग करने का टाइम है। और उसी के बाद जो गोरो होता है वो कहता है ओरोचिसामा अब गोरो तुम्हारा है। और तभी नीचे से एक खतरनाक सी चीज़ निकल के आती है जो कि उन्हीं मॉन्स्टर्स का किंग होता है। वो काफ़ी खतरनाक दिख रहा होता है और वो एकदम से नीचे से आता है, गोरो को पकड़ लेता है। और गोरो ये देख कर काफ़ी हैरान हो जाता है कि ये कौन है। और तभी वो देखता है अच्छा ये तो उन्हीं मॉन्स्टर्स का किंग है। तभी वो जो गोरो होता है वो ओरोचिसामा से कहता है अब ये तुम्हारा है, तुम इसका कुछ भी कर सकते हो। तभी वो जो मॉन्स्टर्स का किंग होता है कहता है मुझे तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मज़ा आएगा। और तभी वो उसको नीचे फेंक के मारता है और गोरो काफ़ी बुरी तरह चोट लगती है। और तभी वो जो गोरो होता है वो कहता है कि ये तो काफ़ी पावरफुल है। गोरो कहता है कोई नहीं, मैं इसको संभाल लूंगा। और तभी गोरो को पता चलता है कि इस मॉन्स्टर ने उस ड्रैगन वाले मॉन्स्टर के साथ अपनी बॉडी कॉम्बाइन कर रखी है, इसलिए इतना पावरफुल है। और तभी गोरो को अंदाजा होता है कि ये काफ़ी पावरफुल है, मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो गोरो पर हमला करे जाता है और वो उसके पेट में बहुत लंबी चीज़ गाड़ देता है और वो गोरो को काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर देता है। फिर भी अपना गोरो हार नहीं मानता और वो फिर उठता है और उसको मारने के लिए जाता है।
तभी वो उसको काफ़ी गुस्सा आता है और उस पर और अटैक करने लगता है लगातार। और जो अपना गौरव होता है उससे बार बार बचता जाता है और उसके अटैक्स इतने खतरनाक होते हैं कि उसके साथ के जो मॉन्स्टर्स होते हैं उसके अटैक से उसके मॉन्स्टर्स भी मर जाते हैं सारे। और वो कहते हैं कि मॉन्स्टर कितना पावरफुल है, कि हमारे किंग कितने पावरफुल हैं। और उसी के बाद हमें सीधा गौरव का सीन दिखता है जो कि उसके मुंह के पास पहुंच जाता है और उसको अटैक करने ही वाला होता है। तभी उसके मुंह से काफ़ी सारे मुंह निकलते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। तभी गौरव कहता है ये तो सच में ही बहुत पावरफुल है, मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा। और तभी वो जो गौरव होता है वो नीचे कूद जाता है उसके मुंह से। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है उसकी लेजर बीम मारता है तेजी से और वो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है गौरव। और वो जो मॉन्स्टर होता है काफ़ी खतरनाक और डेंजरस दिख रहा होता है, वो अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है। और तभी जो गौरव होता है उसको देख के काफ़ी घबरा जाता है और उसी के अगले सीन में दिखता है वो लगातार अटैक करता जाता है और उस पूरी प्लेस को पूरी तरह तोड़ देता है। और उसी के बाद हमें दिखता है वो जो मॉन्स्टर होता है वो गौरव के बहुत तगड़ा पंच मारता है जिससे कि गौरव की बहुत गंदी हालत हो जाती है। और तभी गौरव मॉन्स्टर से कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली टेरिफाइंग चीज़ होती क्या है। और गौरव बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी वो अपना मूव कर रहा होता है बढ़िया सा और वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है उसका मूव कॉपी करता है। तभी वो गौरव कहता है अरे ये क्या, ये तो मेरा मूव कॉपी कर रहा है। तभी जो गौरव होता है वो कहता है तुम हमारे किंग को हल्के में मत लो, वो भी काफ़ी जीनियस है, वो किसी के मूव कॉपी कर सकते हैं। और उसी के बाद हमें मॉन्स्टर का सीन दिखता है जो कि कहता है तुम मेरे को नहीं हरा सकते। और तभी जो गौरव होता है वो काफ़ी स्पीड में उसकी तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए। तभी यार जो वो मॉन्स्टर होता है उसके एक और पंच देता है और उसकी काफ़ी बुरी हालत हो जाती है गौरव की। और उसके बाद हमें साइतामा का सीन दिखता है जो कि कहता है अच्छा मुझे लगता है वो आवाज़ यही नीचे से आ रही है। उसके बाद सीधा हमें किंग का सीन दिखाया जाता है कि वो हीरो एसोसिएशन में पहुंच चुका है और सारे उसको देख के हैरान हो गए। और वो एक बच्चा जो होता है वो कहता है किंग तुम इतनी देर कैसे हो गए यहाँ पे आने में। और जो उसके साइड में जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि किंग अकेला ही काफ़ी सारे मॉन्स्टर से लड़ रहा था। और तात्सुमी कहती है वाह किंग तुम तो काफ़ी पावरफुल हो। और उसी के बाद जो सारे लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं बात सुन कि किंग अकेला इतने सारे मॉन्स्टर से लड़ रहा था। और जो छोटा बच्चा होता है वो किंग को अपना सारा प्लान समझा रहा होता है कि हमें ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स पे हमला करना है। तभी किंग अंदर काफ़ी डर रहा होता है कि मैं इन मॉन्स्टर्स को कैसे मारूंगा, अकेला मेरे साथ साइतामा भी नहीं है। और उसी के बाद सीधा हमें उस एजेंट का सीन दिखता है जो कि उस बंदे से कह रहा होता है कि हम सिल्वर फैंग पर भरोसा नहीं कर सकते, हम उसको अपना प्लान नहीं बता सकते क्योंकि उसने गौरव को जाने दिया था। और उसके बाद हमें सीन दिखता है जो ए क्लास के हीरोज होते हैं वो एस क्लास के साथ काम करेंगे क्योंकि अब एक बहुत बढ़िया वॉर होने वाली है मॉन्स्टर्स और हीरोज के बीच में, तो इसलिए अब ए क्लास और एस क्लास साथ में ही काम करेंगे। और इसके बाद कि मॉन्स्टर्स और हीरोज के बीच में अब एक बहुत बड़ी वॉर होने वाली है तो हमें भी उस वॉर में हिस्सा लेना है। तो सिल्वर फैंग जो होता है वो कहता है कि हाँ हमें भी मॉन्स्टर्स को हराने जाना ही होगा। जो किंग होता है वो कहता है हाँ चलो हमें साइतामा और जेनोस के पास जाना है। और जो किंग होता है वो कहता है हाँ हम सब मिलकर उन मॉन्स्टर्स को हराएंगे। और तभी वो सारे साइतामा घर की तरफ निकल जाते हैं। और उसी के बाद हमें हीरोज का सीन दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर्स की तरफ निकल चुके हैं। और उसी के बाद हमें फुबुकी का सीन दिखता है जो कि साइतामा के घर जा रही होती है किसी काम से। और उसके बाद हमें जेनोस का सीन दिखता है जो कि अपने नए सूट में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस लग रहा है। और तभी उसका जो प्रोफेसर होता है वो जेनोस से कहता है कि तुम अपनी 100% पावर बिल्कुल यूज़ मत करना। और तभी वहाँ पे फुबुकी भी आ जाती है और वो जेनोस का पीछा करने लगती है। और जेनोस कहता है तुम मेरे पीछे क्यों कर रही हो। तभी वो कहती है मैं साइतामा के घर जा रही हूँ। और तभी वो दोनों साइतामा घर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि साइतामा वहाँ पे नहीं है। तभी जेनोस समझ जाता है कि साइतामा जरूर उन मॉन्स्टर्स को ढूंढने गया होगा। और तभी वहाँ पे सिल्वर फैंग और किंग भी आ जाते हैं साइतामा के घर ही और वो सारे मिल जाते हैं। और तभी वो कहते हैं कि हमें मॉन्स्टर्स पे हमला करने जाना है। और फुबुकी कहती है हाँ हमें मॉन्स्टर्स को हराना ही पड़ेगा। और तभी जो जेनोस होता है वो कहता नहीं हमें मास्टर का वेट करना पड़ेगा उनके आने का। तभी किंग कहता नहीं हम पे अभी टाइम नहीं है, हीरोज मुझे लेने आते ही होंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। और सिल्वर फैंग भी कहता है हाँ हमें जाना ही पड़ेगा मॉन्स्टर्स पर अटैक करने। और तभी जो फुबुकी होती है वो कहती है चलो मेरी टीम हम मॉन्स्टर्स को हरा के आते हैं। और इसके बाद हमें सीन दिखता है किंग का जो सोच रहा होता है साइतामा तुम कहाँ हो, हमें तुम्हारी जरूरत है। और उसके बाद हमें साइतामा का सीन दिखता है जो कि वहाँ पहुंच चुका है। वो कहता है अच्छा यही वो जगह है क्या। हीरोज दिखाए जाते हैं जो कि मॉन्स्टर्स के मेन अड्डे पे पहुंच चुके हैं और वहाँ पे पहुंच के कहते हैं अच्छा यही वो मेन मॉन्स्टर्स का मेन अड्डा है। और तभी वो बच्चा कहता है कि किंग कहाँ गया। और तभी एक हीरो कहता है वो हमसे अलग डायरेक्शन में निकल चुके हैं। और तभी उसके बाद हमें वो हीरोज दिखाई देते हैं, वो कहते हैं हमें तो यहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं दिख रहा है, तो पूरी सिटी खाली पड़ी है। और तभी वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और हीरोज कहते हैं ये मॉन्स्टर्स काफी कमजोर लग रहे हैं। और उसी के बाद हमें दिखाते हैं हीरोज कह रहे होते हैं हम इन मॉन्स्टर्स को आराम से हरा देंगे। और उसी के बाद हमें दिखाते हैं कि सारी जगहों से मॉन्स्टर्स निकल के आ रहे होते हैं और हीरोज उनको देख के थोड़ा कहते हैं यहाँ पे कितने सारे मॉन्स्टर आ गए। और उसके बाद हमें सीन दिखता है उस बड़े से मॉन्स्टर का जो कि एकदम से निकल के आता है और वो काफी खतरनाक लग रहा होता है देखने में, जिसका नाम होता है ईविल आई। और गाइस तात्सुमी उसको देख के कहती है ये मुझे इतना पावरफुल नहीं लग रहा। पर गाइस उस पर भी उसी तात्सुमी जैसी साइकिक पावर्स होती हैं। और गाइस तात्सुमी कहती है अच्छा तुम पे भी साइकिक पावर्स हैं। और तभी तात्सुमी कहती है क्यों ना एक फाइट हो जाए। और तभी वो ईविल आई कहता है तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, मैं काफी पावरफुल हूँ। तात्सुमी कहती है मैं तुम्हें आराम से हरा दूंगी। और तभी यार वो सारी बिल्डिंग्स को तोड़ने लग जाता है और सारे हीरोज कहते हैं तो सच में काफी पावरफुल है। और उसके बाद तात्सुमी को काफी गुस्सा आता है, वो कहती है तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। फिर जब वो मॉन्स्टर कहता है मैं तुम सबको मार दूंगा। और उसके बाद जो तात्सुमी होती है वो कहती है अच्छा तो कर लो फाइट, देखते हैं कौन जीतता है। और उसके बाद ईविल आई भी कहता है हाँ मुझे पता है नहीं जीतूंगा।
और उसके बाद तात्सुमी काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो ईविल आई भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो दोनों हवा में उड़ने लगते हैं और तभी वहाँ पे बहुत तगड़ा सा टॉर्नेडो आ जाता है और सारे हीरोज उनको देख के कहते हैं कि ये तो काफ़ी पावरफुल लड़ाई हो रही है। और तभी वहाँ पे और भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और जो अपने बी क्लास और एस क्लास के हीरोज होते हैं वो साथ में मिलकर उन सबको लड़े मार रहे होते हैं और यार वो काफ़ी बढ़िया टीम वर्क कर रहे होते हैं एक साथ। और इसके बाद हमें सीन दिखता है एक स्नाइपर वाले मॉन्स्टर का जो कि स्नाइपिंग कर रहा होता है और एक हीरो भी होता है जो कि यार स्नाइपिंग कर रहा होता है, वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और उसके बाद यार बी क्लास हीरोज का सीन दिखता है जो कि यार मॉन्स्टर्स को अच्छे से मार रहे होते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया फाइट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें ग्योरो का सीन दिखता है जो कि यार राइनो से कहता है कि तुम एक डीमन फॉर्म के मॉन्स्टर हो इसलिए तुम काफ़ी पावरफुल हो, तो मुझे तुम्हारी फाइट देखनी है। और यार वो जो ग्योरो होता है वो भी उसकी फाइट देख रहा होता है। इस तलवार वाले बंदे का सीन दिखता है यार जो कि काफ़ी पावरफुल है। राइनो से कहता है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे, पर वो उसको इग्नोर कर रहा होता है। तभी राइनो कहता है तुम मुझे इग्नोर मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी वो जो राइनो होता है वो कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, मेरा सीन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, तुम उसको कभी नहीं तोड़ पाओगे। और तभी समुराई होता है वो फिर से उसको इग्नोर करता है और तभी राइनो अटैक करने वाला होता है और तभी जो समुराई होता है वो उसको पूरा टुकड़ों में काट देता है। और ये देख के सारे हीरोज चौंक जाते हैं और मॉन्स्टर्स डर जाते हैं। वो कहते हैं ये समुराई तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और उसके बाद सीधा हमें सीन दिखता है उस समुराई वाले बंदे का जो कि उन सब मॉन्स्टर्स को एक बार में काट देता है और फिर सारे मॉन्स्टर उससे डर के भाग जाते हैं। और उसी के अगले सीन में हमें दिखता है कि वो जो मसलमैन होता है वो भी यार काफ़ी बढ़िया फाइट कर रहा होता है मॉन्स्टर से और वो उस लड़की से कहता है कि तुम अब थोड़ा आराम कर लो। वो जो सारे हीरोज होते हैं वो अपने पूरी जान लगा देते हैं मॉन्स्टर्स को मारने में, वो काफ़ी बढ़िया लड़ रहे होते हैं। और तभी अभी तात्सुमी का सीन दिखता है जो कि यार आती है और वो उस मॉन्स्टर को मार चुकी होती है। और उसके बाद हमें उस बच्चे का सीन दिखता है यार जो कि ग्योरो को पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम ज़्यादा देर तक हमें नहीं देख पाओगे, पर ग्योरो को कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी ग्योरो अपने पास और भी मॉन्स्टर्स को बुला लेता है। उन मॉन्स्टर से कह रहा होता है जाओ तुम सारे मॉन्स्टर एक साथ जाओ उन ह्यूमंस को खत्म करके आओ। और यार वो सारे मॉन्स्टर डरे हुए होते हैं, वो कहते हैं वो ह्यूमंस काफ़ी पावरफुल हैं, हम उनको नहीं हरा पाएंगे, हम काफ़ी डरे हुए हैं। और तभी जो उनका किंग ओरोचिमासा होता है वो कहता है अगर तुम नहीं गए उनको मारने तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और इसलिए यार वो मॉन्स्टर डर जाते हैं और वो उनको मारने जाते हैं। उसी अगले सीन में हम देखते हैं वो जो हीरोज होते हैं वो उनके बेस के अंदर घुस जाते हैं मॉन्स्टर्स के। और तभी हमें फ्लैश का सीन दिखता है जो कि यार अब उनके बेस के अंदर जा रहा होता है। तभी यार उसको कुछ मॉन्स्टर मिलते हैं पर वो उनको काट देता है। और तभी यार उसको एक दो मॉन्स्टर मिलते हैं जिनको वो पहले से जानता होता है और तो दो मॉन्स्टर्स कहते हैं तुम हमें काफ़ी टाइम बाद मिले हो। और उसके बाद जो फ्लैश होता है कहता है अच्छा ये तुम ही हो क्या। और यार फ्लैश की स्पीड काफ़ी तेज होती है, वो एकदम से उन मॉन्स्टर्स के पास पहुंच जाता है और वो जो एक मॉन्स्टर होता है वो उसके अटैक से बच जाता है। उसी के बाद जो वो फ्लैश होता है वो उन पर लगातार अटैक करता जाता है और वो मॉन्स्टर उसके अटैक से बचते जाते हैं। पर यार फ्लैश जो होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है उन मॉन्स्टर्स के सामने, तो फ्लैश यार काफ़ी बुरी तरह उन मॉन्स्टर्स को मारता है और मॉन्स्टर्स को काफ़ी इंजर्ड कर देता है। और तभी यार फ्लैश जो होता है उन मॉन्स्टर्स कहता है कि तुम मेरे सामने काफ़ी कमज़ोर हो, मैं तुमसे काफ़ी पावरफुल, मैं तुमको हरा दूंगा। कि वो जो मॉन्स्टर्स और फ्लैश होते हैं वो काफ़ी बढ़िया लड़ रहे होते हैं। और तभी यार जो एक मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि मेरी फुल मॉन्स्टर फॉर्म में भी ये हमसे इतना बढ़िया कैसे लड़ पा रहा है और मेरी स्वॉर्ड का इस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है तुम तो काफ़ी पावरफुल हो। और तभी वो जो फ्लैश होता है वो अपने बहुत तगड़ा सा अटैक करता है और उसकी मॉन्स्टर वाली स्वॉर्ड को पूरी तोड़ देता है। और तभी यार वो जो मॉन्स्टर होता है ये देख के काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि उसने उसकी पूरी पावरफुल स्वॉर्ड कि उसने उसकी स्वॉर्ड तोड़ दी। और उसी के बाद जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो कहते हैं अब तक हम तुमसे बस मजाक कर रहे थे, अब हम तुम्हें अपनी असली पावर दिखाएंगे। और वो दोनों काफ़ी स्पीड में फ्लैश की तरफ अटैक करने जाते हैं और फ्लैश देख कर थोड़ा चौंक जाता है कि ये दोनों एकदम से इतने पावरफुल कैसे हो गए। और तभी यार वो जो अपने फ्लैश होता है वो भी कम नहीं होता, वो भी यार अपनी पूरी स्पीड में जाता है उन दोनों पर अटैक करने और वो उनसे अपनी स्पीड को मैच कर लेता है। और यार उन तीनों की काफ़ी बढ़िया फाइट चल रही होती है तीनों की एक साथ। और यार वो इतनी स्पीड में होते हैं कि वो उस पूरी जगह को यार तहस महस कर देते हैं, काफ़ी बुरी हालत कर देते हैं उस पूरी जगह की। और यार उसी के बाद जो फ्लैश होता है उसको यार थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है उन दोनों से लड़ने में, तो यार तभी वो एक अपनी टेक्निक करता है उन दोनों और वो इतनी स्पीड से जाता है उन दोनों को बीच में सेलेक्ट कर देता है। और तभी वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो फ्लैश से पूछते हैं कि हम में से क्या कमी रह गई जो हम तुम्हारे बराबर पावरफुल नहीं बन पाए। और तभी वो जो फ्लैश होता है वो कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग में भी कमी है, मैंने बहुत ट्रेनिंग करी है इसलिए मैं इतना पावरफुल हूँ। तभी हमें दिखाते हैं वो जो पूरी जगह होती है पूरी टूट चुकी होती है और फ्लैश आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और तुम एक हीरो हो पर तुम एक बच्चे हो। और यार चाइल्ड एम्पर बहुत गुस्से में आता है, वो उससे कहता है कि मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, तुम यहाँ चले जाओगे, तुम मारे जाओगे। और तभी जो बर्ड होता है वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी यार वो बर्ड होता है उस पर अटैक करता है पर वो यार चाइल्ड एम्पर को उसके अटैक से कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो उसको काफ़ी बुरी तरीके से मारता है और वो यार बर्ड जो होती है उसकी काफ़ी बुरी हालत हो जाती है। और उसके बाद हमें मॉन्स्टर्स का सीन दिखता है जो कि यार उस बच्चे को पकड़ के रखते हैं। और तभी वहाँ पर एक फ्रॉग आता है जो कि यार एक मास्क होता है और वो उसके चिपक जाता है जो कि यार चाइल्ड एम्पर ने भेजा होता है उसके लिए और वो यार उसके मुंह पे चिपक जाता है। तब यार जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि अब हमें इस बच्चों को खा लेना चाहिए क्योंकि हीरोज यहाँ पे आ चुके हैं। और तभी वहाँ पे यार जो चाइल्ड एम्पर होता है वहाँ पे वो उस बच्चों को रेस्क्यू करने आ जाता है और उन सारे मॉन्स्टर्स को बेहोश कर देता है। और तभी वहाँ पे वो जो बच्चा होता है वो चाइल्ड एम्पर को देख के काफ़ी हैरान हो जाता है कि मेरे को बचाने आ गया। तभी वहाँ पे स्लग वाला मॉन्स्टर होता है
वो भी आ जाता है उस चाइल्ड एम्पर पर अटैक करने पर। चाइल्ड एम्पर उसको भी हरा देता, उसको भी मार के भगा देता है। और फिर उसी के बाद हमें सीन दिखता है चाइल्ड एम्पर वो जो बच्चा होता है वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। तो बच्चा होता है चाइल्ड एम्पर से कहता है मुझे काफ़ी भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तभी वो चाइल्ड एम्पर होता है उसको एक जेली देता है, कहता है कि अभी तुम्हें इसी को खाओ। और तभी यार वो जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर वो रोबोट वाला मोस्टर आता है जो कि यार काफ़ी पावरफुल है। और तभी उससे कहता है ये सुपर हीरो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी जो बच्चा होता है वो कहता है मुझे काफ़ी पावरफुल लग रहा है। और यार तभी वो उस पर रॉकेट से हमला करता है और उस रोबोट को कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद हमें सीन दिखता है जो वो रोबोट होता है वो एक बड़ा सा स्लैश मारता है अपनी तलवार से। और तभी यार वो जो रोबोट होता है वो कहता है अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा है। और गाइस तभी यार जो चाइल्ड एम्पर होता है वो यार उस पर कुछ छोटे रोबोटिक डॉग्स भेजता है जो कि कॉम्बाइन होकर एक मैड डॉग बन जाते हैं और वो उस रोबोट पर अटैक करते हैं। और तभी यार वो जो चाइल्ड एम्पर होता है उस बच्चे से कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी भागो, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। और यार वो दोनों वहाँ से भाग ही नहीं होते। तभी वहाँ पे एक मोस्टर आता है और वो जो चाइल्ड एम्पर होता है उसको पेल देता है। और तभी उसके बाद हमें उस बर्ड का सीन दिखता है। वो बच्चा कहता है अच्छा ये बर्ड तो मर गया। और वो जो बच्चा होता है वो कहता है अच्छा चाइल्ड एम्पर तुमने इस बर्ड को ही मार दिया। और चाइल्ड एम्पर कहता है हाँ ये बर्ड अब मर चुका है। और तभी यार हमें पीछे से दिखता है वो जो बर्ड होता है वो असल में यार एक मोस्टर ही होता है जो कि यार एक बर्ड की कॉस्ट्यूम पहन के रखता है। और वो यार पीछे से एकदम अचानक से आता है। वो जो चाइल्ड एम्पर होता है उसको देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है कि अभी तक जिंदा कैसे है। जो चाइल्ड एम्पर होता है उस पर यार एक बीम से हमला करता है। बर्ड होता है वो अपने विंग से अपने आप को डिफेंड कर लेता है और वो उन पर अटैक और वो उन्हीं का अटैक उन पर ही छोड़ देता है। और उसी के बाद यार वो चाइल्ड एम्पर और वो बर्ड की लड़ाई होती है काफ़ी ज़बरदस्त। और यार तभी वो बर्ड कहता है कि तुम काफ़ी कमज़ोर हो, मैं तुम्हें मार दूंगा आराम से। और तभी वो चाइल्ड एम्पर होता है वो कहता है मैं अभी तुमसे लड़ रहा हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते। और तभी चाइल्ड एम्पर को यार उससे लड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और तो यार जो बर्ड होता है वो अपनी दोबारा एक अटैक करता है पर इस बार वो उसका अटैक काफ़ी पावरफुल होता है। चाइल्ड एम्पर को भी उस पर काफ़ी दिक्कत हो रही होती है उससे लड़ने में। और उसी के बाद हमें उस बर्ड का सीन दिखता है जो कि उस बच्चे से कहता है तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। और वो जो चाइल्ड एम्पर होता है वो काफ़ी परेशान होता है क्योंकि वो यार उसको काफ़ी दिक्कत आ रही है उस बर्ड से लड़ने में। और तभी वो कहता है मुझे अपना अल्टीमेट वेपन अनलीश करना ही पड़ेगा। पर यार उसको काफ़ी दुख हो रहा होता है अपने अल्टीमेट वेपन को अनलीश करने में। और तभी वो तेज चिल्लाता है ब्रेव जाइंट। और तभी यार वो जो चाइल्ड एम्पर होता है वो बड़े से रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जो कि उस बर्ड को एक अटैक मारता है, उस बर्ड की काफ़ी बुरी हालत कर देता है। और तभी जो चाइल्ड एम्पर होता है वो कहता है कि मैं इस रोबोट में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता। और तभी जो बर्ड होता है वो कहता है अच्छा ये तुम्हारा एक और टॉय आ गया, मैं इसको आराम से तोड़ दूंगा। और तभी जो चाइल्ड एम्पर होता है वो कहता है कि मैं इस रोबोट में ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकता, मुझे इस फाइट को जल्दी खत्म करना होगा। चाइल्ड एम्पर होता है वो अपना बीम ग्रेवर निकालता है उसको मारने के लिए। और तभी यार वो उस पर मारने वाला होता है पर जो फोनिक्स होता है वो अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है जो कि यार काफ़ी खतरनाक फॉर्म लग रही होती है देखने में। और उसके बाद जो चाइल्ड एम्पर होता है वो कहता है अरे ये इसकी एक और खतरनाक सी फॉर्म है। और यार वो यार चाइल्ड एम्पर का वो वाला हाथ अलग कर देता है जिसमें उसने उस बच्चे को पकड़ रखा होता है। और जो चाइल्ड एम्पर काफ़ी यार हैरान हो जाता है कि कितना पावरफुल है। बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और उसी के बाद जो फोनिक्स मैन होता है वो कहता है तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, मेरी काफ़ी बड़ी आर्मी है, तुम इससे नहीं हरा पाओगे। और तब यार जो चाइल्ड एम्पर होता है वो अपने और रोबोट्स को भेजता है यार उसके और बड़े बड़े रोबोटिक पार्ट्स निकल के आते हैं और वो फोनिक्स पे हमला करते हैं। पर फोनिक्स को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अटैक से क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल होता है। और तब यार वो जो चाइल्ड एम्पर होता है वो अपने सूट को पूरा रिचार्ज कर रहा होता है उससे अपना फाइनल अटैक मारने के लिए। और तब यार वो उस पर काफ़ी बड़ी सी लेज़र बीम मारता है जिसकी जो कि काफ़ी पावरफुल होती है। वो भी उसकी वजह से ऊपर की तरफ जाने लगता है फोनिक्स के खिंचा के। और हम देखते हैं उस पर काफ़ी कम टाइम बचा होता है और वो बीम इतनी पावरफुल होती है कि उसके रास्ते में जितने मॉन्स्टर होते हैं वो उस बीम से सारे मर जाते हैं। और उस प्लेस पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है उस बीम की वजह से। और वो बीम बहुत ऊपर तक जाती है तो फिर वो काफ़ी पावरफुल होती है। और बाकी हीरोज़ को पता चल जाता है कि चाइल्ड एम्पर अपने बीम को यूज़ कर रहा है और वो उस रोबोट की पूरी पावर यूज़ करता है। रोबोट दिखता है जिसकी सारी पावर जा चुकी होती है और वो काफ़ी कमज़ोर दिख रहा होता है, उसमें बिल्कुल यार पावर नहीं बची होती है लड़ने के लिए। और तब वो जो बच्चा होता है वो यार काफ़ी परेशान दिख रहा होता है चाइल्ड एम्पर को ऐसे देख के। और उसके बाद हम उस फोनिक्स मैन का सीन दिखता है जिसको यार इतना फर्क नहीं पड़ा होता उस लेज़र से यार जो कि अब भी जिंदा होता है। और वो कहता है अब मुझे लगता है तुम्हारा टर्न टूट चुका है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा असली पावर क्या होती। और उसके बाद जो चाइल्ड एम्पर होता है वो कहता है मैं बस यहाँ पे वेट कर रहा हूँ हीरोज़ का आने का, और जैसे ही बाकी हीरो जाएंगे वो तुम्हें मार देंगे। और फोनिक्स मैन करता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा, मैं इतनी तुम्हें मार दूंगा। और तब यार वो जो फोनिक्स मैन होता है उस पर अटैक करने जाता है यार वो जो चाइल्ड एम्पर होता है वो अपने रोबोट से बाहर निकल जाता है और फोनिक्स मैन उसके पूरे रोबोट को तोड़ देता है। और उसके बाद हम सीन दिखता है उन दो मॉन्स्टर्स का जो कि यार ज़ॉम्बी फॉर्म से बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं हम ये कहाँ पे हैं, हमारे साथ क्या हुआ था।
और इसी बात में सीन दिखता है चाइल्ड एम्पर का, जो अगर काफी परेशान दिख रहा होता है क्योंकि यार उसको हरा नहीं पा रहा होता। और तब यार वो जो फोनिक्स मैन होता है काफी तेज हंसने लग जाता है। वो कहता है तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, तुम काफी कमजोर हो। सीन दिखता है चाइल्ड एम्पर का, जिसको काफी गुस्सा आता है और वो फोनिक्स मैन पर हमला अटैक करने जाता है और उसको मारता ही रहता है, उसको काफी बुरी हालत कर देता है मार मार के। और उसके बाद हमें सैतामा का सीन दिखता है, जो कि उस टनल के अंदर घूम रहा होता है, वो काफी परेशान होता है। और उसके बाद हमें 2 मॉन्स्टर का सीन दिखता है, जो कि भागते हुए सैतामा की तरफ ही आ रहे होते हैं। और वो कहते हैं अच्छा ये एक सुपर हीरो है, और वो सैतामा पर अटैक करते हैं, पर सैतामा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो जो 2 मॉन्स्टर होते हैं वहाँ से जाने लग जाते हैं। उसके बाद हमें चाइल्ड एम्पर का सीन दिखता है यार, जो कि उस फोनिक्स मैन की काफी बुरी हालत कर देता है मार मार के, और लगभग उसको खत्म ही कर देता है। और तभी उसके बाद हमें उस बच्चे का सीन दिखता है, जो कहता है अरे तुमने इसको मार दिया। और तभी चाइल्ड एम्पर कहता है नहीं, अब ये पूरी तरीके से मरा नहीं है, पर मैंने इसको काफी बुरी हालत में कर दिया है। और उसी में चाइल्ड एम्पर कहता है चलो अब हमें बाकी हीरोज के पास जाना होगा। और तभी यार हमें सीन दिखता है, वो जो वैम्पायर होता है वो काफी सारे बैट्स को बुला लेता है, और वो सारे बैट्स उन मॉन्स्टर्स पर हमला करते हैं और उन सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। और तभी वो जो वैम्पायर होता है वो कहता है मैं अपनी बॉडी को इन मॉन्स्टर्स की बॉडी से हील कर सकता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी पावरफुल हूँ। और तब यार वो जो एक बैट होता है वो ज़ॉम्बी मैन के अंदर भी घुस जाता है, पर ज़ॉम्बी मैन को उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। और तब यार जो वैम्पायर होता है वो देख के काफ़ी चौंक जाता है कि इसको मेरे बैट से कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ा। और तभी जो ज़ॉम्बी मैन होता है वो कहता है मुझे इन छोटी मोटी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और तभी वो कहता है वैम्पायर अब तुम गए, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी असली पावर। और तभी उसी के 30 मिनट बाद हमें सीन दिखता है, जो कि यार वो जो ज़ॉम्बी मैन होता है उस वैम्पायर की काफ़ी गंदी हालत कर देता है। और जो यार वहाँ पे मॉन्स्टर खड़े होते हैं वो भी ये चीज़ देख थोड़े डर जाते हैं। और तभी यार वो जो ज़ॉम्बी मैन होता है वो कहता है मुझे पता है तुम अभी नहीं मरे हो। और उसके बाद जो ज़ॉम्बी मैन होता है वो आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो कहते हैं तुम अभी नहीं जा सकते, तुम्हें हमसे भी लड़ाई करनी होगी। तभी वो कहता है कि ये काफ़ी सारे हैं, मैं इनसे अकेले कैसे लड़ूंगा, पर मुझे लड़ना ही होगा। और तभी यार वहाँ पे उसकी और उन मॉन्स्टर्स की फाइट चल रही होती है। और तभी हम देखते हैं वो उन सारे मॉन्स्टर्स को मार के आता है, पर यार उसकी भी काफ़ी गंदी हालत हो जाती है। पर यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो उन सबको हील कर लेगा। और तभी वो कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ी देर में हील हो जाऊंगा। और कहती है मैं इनमें से एक और को अपना स्लेव बना लूंगी। और तब यार वहाँ पे स्वीट मास्क आ जाता है और उसका हंटर पकड़ लेता है, पर यार उसको उसके हंटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी वो कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुमने इन सब इंसानों को मॉन्स्टर बना रखा है और तुम अपने हंटर से इन सबको कंट्रोल कर रही हो। और तभी स्वीट मास्क होता है वो कहता है वो बाकी हीरोज से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं इन सबको अकेले ही संभाल लूंगा। और तभी हीरोज कहते हैं हाँ हमें लगता है कि तुम इन सबको अकेले संभाल लोगे। और तभी यार वो हीरोज वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ कोई मॉन्स्टर गर्ल दिखाई जाती है, जो कि कहती है तुमने उन हीरोज को भेज दिया और तुम अकेले रुक गए। और उसके बाद जो वो स्वीट मास्क होता है वो कहता है कि हीरोज नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। और तभी यार वो जो मॉन्स्टर गर्ल होती है वो कहती है तुम सच में ही हैंडसम हो, मैं तुम्हें अपना बना ही लूंगी। और तब यार वो जो मॉन्स्टर गर्ल होती है वो अपना मास्क उतार देती है और उससे कहती है चलो हम अकेले में कुछ टाइम बिताते हैं। उसके बाद जो स्वीट मास्क होता है उसका चेहरा देख के काफी गुस्से में आ जाता है। और इसके बाद हमें दोबारा से मॉन्स्टर गर्ल का सीन दिखता है, जो कि यार उन मॉन्स्टर से कह रही थी जाओ उस स्वीट मास्क को खत्म कर दो। और तभी यार वो स्वीट मास्क होता है वो भी काफी गुस्से में होता है और वो यार अपना एक अटैक करता है, उन सारे मॉन्स्टर्स को एक ही बारी में खत्म कर देता है। और तभी वो कहता है कि मैं वही स्वीट मास्क हूँ। और यार वो जो मॉन्स्टर गर्ल होती है वो भी काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो उस पर अपना हंटर मारती है। यार उस पर यार उसके हंटर का कोई फर्क नहीं पड़ता और मॉन्स्टर गर्ल ये देख के काफ़ी हैरान हो जाती है कि उसके हंटर का उस पर कोई फर्क क्यों नहीं हुआ। और तभी यार वो जो स्वीट मास्क होता है वो उसके आगे आ जाता है और वो मॉन्स्टर गर्ल काफ़ी डर जाती है। वो कहती है कि मास्टर मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। और उसके बाद जो स्वीट मास्क होता है उससे कहता है हे मॉन्स्टर अब तुम मारी जाओगी। और यार उसके बाद उन हीरोज़ का सीन दिखता है, जो कि यार उस मोटे वाले हीरो के पास पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं वो जो मोटा सा हीरो होता है वो उस मॉन्स्टर को पूरा खा जाता है। वो उस पर यार लगातार अटैक करता जाता है, पर यार उसको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। तब यार वो जो हीरो होता है वो कहता है कि मैं एक एस क्लास ही रहूँ, मैं तुमसे इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। और तब यार वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है तुम अभी भी कैसे खड़े हो। और तब यार वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि तुम्हारी पूरी बॉडी शेक कर रही है पर तुम्हें पता नहीं चल रहा है। तब यार वो जो हीरो होता है वो अपनी बॉडी को देखता है, उसकी बॉडी पूरी शेक कर रही होती है। यार वो उसके साइड वाली दीवार में काफ़ी तेज पंच दे के मारता है और वो यार पूरी दीवार को तोड़ देता है। और मॉन्स्टर देख के काफ़ी हैरान हो जाता है कि ये तो काफ़ी पावरफुल है। वो बहुत जोर से चिल्लाता है बिहोल्ड वाइब्रेशन एंजल। और यार तभी उसके यार एक एंजल विंग्स निकल आते हैं और यार वो उस पर काफ़ी स्पीड में जा रहा होता है अटैक करने के लिए। और तब यार वो उस पर एक ही पंच मारता है और उसको एक ही पंच में खत्म कर देता है। तब यार वो सारे मॉन्स्टर होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और तब यार वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम तुम्हें पिछली बार नहीं मार पाए थे, पर इस बार हम पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हें खत्म करने की और इस बार हम तुम्हें खत्म करके ही रहेंगे। और तब यार वो जो एंजल होता है वो उन सबको देख के चौंक जाता है। वो कहता है तुम वही प्रिजनर्स हो जिनको मॉन्स्टर्स ने किडनैप कर लिया था और अब तुम्हें उन्होंने मॉन्स्टर बना दिया।
उन्होंने कितनी गंदी चीज़ करी है तुम्हारे साथ, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें बचा के ही रहूँगा। और तब यार वो जो सारे मॉन्स्टर होते हैं उनको उसकी बात कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो सारे उस पर अटैक करने चले जाते हैं और उसको मारते ही रहते हैं। भाई यार उसको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि यार वो सारे प्रिजनर्स उसके दोस्त होते हैं, वो उनको मारना नहीं चाह रहा होता। तो यार वो एंजल होता है, कहता है कि तुम सारे अच्छे हो, तुम बुरे नहीं हो, तुम्हें बस उन मॉन्स्टर्स ने मॉन्स्टर बना दिया, इसलिए तुम ऐसे काम कर रहे हो। और तब यार वहाँ पे एक और मॉन्स्टर आ जाता है खतरनाक सा, और वो यार उस एंजल पे काफ़ी तगड़ा सा अटैक करता है, जिसका नाम होता है न्यान। और यार वो उस पर अटैक करता है और तब यार उसको काफ़ी बुरी तरह यार इंजर्ड कर देता है। और तब यार वो सारे मॉन्स्टर्स होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं ये देख के। पर यार वो जो एंजल होता है वो भी यार दोबारा खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए, और यार वो जो सारे मॉन्स्टर्स होते हैं वो उस पर एक साथ अटैक करते हैं, पर यार उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारे मॉन्स्टर कहते हैं कि हमने इस पर इतने अटैक कर पर इसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। और तब यार वो जो होता है वो उस पर यार दोबारा से एक अटैक करता है, पर यार वो जो बिल्ली वाला मॉन्स्टर होता है वो यार वहाँ से भाग जाता है। और तब यार वो जो एंजल होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा पीछा एंड तक करूँगा, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ। और तब यार वो उसका पीछा करने लग जाता है। यार वो छोटी छोटी दीवार में घुसता है, पर यार वो जो एंजल होता है वो सारी दीवारें तोड़ देता है। और वो जो एंजल होता है काफ़ी गुस्से में होता है यार, वो सारी दीवारें तोड़ देता है। और यार वो काफ़ी तेज उसके पीछे यार होता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, जब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तब यार वो जो बिल्ली वाला मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि ये तो मेरे काफ़ी क्लोज आ रहा है, मुझे और भी तेज जाना पड़ेगा। और तब यार वो बहुत तेज जाने लगता है, पर यार वो एंजल होता है वो उसके पीछे रह जाता है। और तब यार वो एक दीवार तोड़ता है, जिससे कि यार वो जो सारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन मॉन्स्टर्स के ऊपर गिर जाते हैं, वो सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। और वो जो एंजल होता है देख के काफ़ी रोता है और वो काफ़ी दुखी होता है कि उसने अपने सारे दोस्तों को मार दिया। यार वो जो मसलमैन होता है वो इंसेक्ट से कहता है कि मेरी मसल काफ़ी बड़ी हो रही है और मुझे पता है कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। और तब यार वो जो मुसलमान होता है वो कहता है कि इस प्लैनेट पे सबसे पावरफुल बीइंग किंग है, और उसी के बाद है तात्सुमी जो कि काफ़ी पावरफुल है, और अगर तुमने मेरे को गुस्सा दिलाया तो मेरी मसल होल्ड बैक नहीं करेंगी तुम्हें मारने के लिए। और तब यार वो इंसेक्ट मैन होता है वो कहता है अच्छा तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना पावरफुल हूँ। और तब यार वो इंसेक्ट वाला मॉन्स्टर होता कहता है कि एक बंदा था हीरो किलर, जिसके पंचेस मेरे ऊपर काफ़ी इफेक्ट कर रहे थे। उसके बाद जो इंसेक्ट वाला मॉन्स्टर होता है वो अपनी एक तगड़ी फॉर्म में आ जाता है और वो कहता है, और फिर वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम कह सकते हो कि मेरी पूरी बॉडी एक वेपन है। और तब यार वो जो होता है वो कहता है कि मुझे तुम इतने पावरफुल नहीं लगते। और तभी यार वो जो इंसेक्ट वाला मॉन्स्टर होता है वो उस पर काफ़ी तेज अटैक करता है, पर यार मसलमैन को इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता और उन दोनों की वहाँ पे फाइट चल रही होती है तब। और वो जो यार मसलमैन होता है यार उसको एक पंच में ही खत्म कर देता है। और तभी वो जो मसलमैन होता है कहता है कि मैंने तुम्हें कही थी कि तुम काफ़ी कमज़ोर हो। और उसके बाद वो जो पूरी जगह होती है वो पूरी तरीके से शेक करने लगती है। और तभी यार वो मसलमैन होता कहता है कि पूरी जगह 3-3 में शेक कर रही है। और उसी बाद वो ड्रैगन वाला मॉन्स्टर दिखता है जिसकी वजह से पूरी जगह हिल रही होती है। और तभी वहाँ पे सैतामा आ जाता है जो कि कहता है कि बड़ा सा डॉग किसका है, और अगर मैंने इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ा तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। और तो वो जो ड्रैगन वाला मॉन्स्टर होता है वो अपना लेजर बीम अटैक करता है, पर यार वो सैतामा होता है वो एकदम से उसके मुंह के साइड में आ जाता है, उसके बहुत ज़ोर से खिंचा के पंच मारता है। और यार उस पंच की पावर इतनी होती है कि वो जो पूरी जगह होती है वो बुरी तरीके से तहस महस हो जाती है। और उसके बाद जो सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और हीरोज़ होते हैं उन सबको पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ तो काफ़ी बड़ा हुआ है। और उसके बाद हमें सीन दिखता है उस बिल्ले वाले मॉन्स्टर का, जो कि यार सब कुछ देख रहा होता है और वो कहता है कि ये सुपर हीरो कितना पावरफुल है, इसने एक ही पंच में रोवर को हरा दिया। और तभी वो कहता है इसने मेरे को नोटिस नहीं दिया और ये सही टाइम है इस पर सरप्राइज अटैक करने का। और तभी यार ऊपर से निकल के आता है उसको अटैक मारता है, पर यार सैतामा में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है पहले एक डॉग आया तब एक कैट आ गई। और जब वो जो बिल्ले वाला मॉन्स्टर होता है वो डर जाता है, उसको लगता है कि सैतामा उसको मारने वाला है, और तब यार वो वहाँ से भाग जाता है। और तभी यार हमें ग्योरो का सीन दिखता है जो कि कहता है ये बड़ी इतनी तेज़ आवाज़ किसकी थी, क्या रोवर हार चुका है पर उसको हराया किसने। और तभी यार वहाँ पे वो आराम से अपना बैठा होता है और तभी यार वहाँ पे तात्सुमी आती है और वो कहती है अच्छा तुम इन सब के बॉस हो। और वो कहता है ओह तो तुम ही हो तात्सुमी द टॉर्नेडो ऑफ टेरर। और तभी वो कहता है हाँ मेरा नाम ग्योरो है और मैं मॉन्स्टर्स का मिलिट्री एडवाइज़र हूँ और मैंने ये पूरी मॉन्स्टर एसोसिएशन बनाई है। और पर यार तात्सुमी को उसकी बात उस पर फर्क नहीं पड़ रहा होता। और फिर यार जो ग्योरो होता है उस पर अटैक करता है। ग्योरो होता है वो उसको एक बड़े से पत्थर की बॉल में बंद कर लेता है और वो यार काफ़ी जान लगा रहा होता है उसको मारने में। पर यार वो जो तात्सुमी होती है वो उसकी यार सारे अटैक्स को फेल कर देती है और वो कहती है अच्छा क्या तुम में इतनी पावर है। और जो तात्सुमी होती है वो अपना अटैक करती है और वो गोरो का एक हाथ उड़ा देती है। यार गोरो काफ़ी चौंक जाता है और वो कहता है इसने मेरी शील्ड कैसे तोड़ी है, तो काफ़ी पावरफुल है। और तभी वो कहता है अब मैं तुझे दिखाऊंगा तुम्हें अपनी असली फॉर्म, अपनी असली पावर। और तभी वो काफ़ी देर तक हंसने लग जाता है, पर तात्सुमी को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। और यार वो जो ग्योरो होता है वो अपना अटैक मारता है सुपर ग्रेविटी वेव। अब वो जो ग्योरो होता है वो कहता है कि मैं अब तुम्हें खत्म कर दूंगा, अब तुम यहीं पे मार ही जाऊंगी। पर यार वो तात्सुमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसके अटैक से। वो कहती है कि बस तुम में इतनी पावर है। और यार वो ग्योरो होता है वो काफ़ी चौंक जाता है कि इसको मेरे अटैक से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। और यार तात्सुमी को तभी यार काफ़ी गुस्सा आता है और वो यार उसको एक ही अटैक में ख़त्म कर देती है और अब उसकी काफ़ी गंदी हालत कर देती है। और तो यार वो जो ग्योरो होता है वो कहता है कि मैंने इससे इतनी पावर एक्सपेक्ट नहीं करी थी, पर ये तो काफ़ी पावरफुल निकली।
तभी वो जो तात्सुमी होती है कहती है मैं तुम्हारी रियल बॉडी को निकालूंगी। और तभी जो गियोरो होता है वो कहता है अब इस सिचुएशन में एक चीज़ करने वाला हूँ। और तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है लॉर्ड ओरोची लॉर्ड ओरोची। पर यार वो जो तात्सुमी होती है उसको फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहती है कि अब कोई नहीं आने वाला। और तो यार वो जो गियोरो होता है वो कहता है यहीं पे तुम्हारा एंड होने वाला है तात्सुमी। पर यार गियोरो को बचाने वहाँ पे ओरोची नहीं आता। और तब यार हम देखते हैं कि यार वहाँ पे कोई नहीं आता गियोरो को बचाने। और तब यार गियोरो देख के हैरान हो जाता है। और यार तात्सुमी कहती है यहाँ पे तो कोई नहीं आया। तब यार वो जो गियोरो होता है कहता है ये कैसे हो सकता है, मैंने ओरोची को बुलाया वो आया नहीं। यार तात्सुमी जो होती है वो कहती है कि शायद वो मर चुका है, बाकी हीरोज ने उसको मार दिया। मुझे पता है बाकी हीरोज मेरे जितने पावरफुल नहीं, पर वो भी मॉन्स्टर को काफी बड़ी तरीके से मारते हैं। और तो यार वो जो गियोरो होता है कहता है आखिर ओरोची चला कहाँ गया। और जस्ट उसी के अगले सीन में साइतामा दिखता है कि यार वो एक बड़े से गड्ढे के पास पहुंच गया जिसके अंदर ओरोची होता है। और वो वहाँ से एकदम से बाहर निकलता है। उसके मुँह से यार काफी सारे ड्रैगन्स निकल रहे होते हैं। और साइतामा को देख के कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि ये एक पेयर ऑफ डॉग है या फिर एक पेयर ऑफ कैट है, क्योंकि इससे पहले काफी सारे डॉग और कैट वाले मॉन्स्टर आए हैं। कैट तो कोई पावरफुल मॉन्स्टर नहीं है। तो ये वो कहता है कि तुम ऐसी चीज़ मेरे घर के पास रह रही हो, मुझे पता भी नहीं था। और तेरा ओरोची निकल के आता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता तुम इतनी दूर तक कैसे आ गए, पर तुम इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। और वैसे नंबर 8 की स्टार्टिंग में साइतामा दिखता है जो कि उस ओरोची मॉन्स्टर से कह रहा होता है कि मैं इस जगह के ऊपर रहता हूँ और मुझे इस जगह से काफ़ी भयानक साउंड सुनाई दे रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे चेक करने आया। और तब यार वो जो ओरोची होता है उसकी बात नहीं सुनता और उस पर अटैक करता है। और तब यार वो जो ओरोची होता है कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल फील हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे चेक करने आया था। और तुम कोई 3 लेवल के हीरो नहीं हो जिससे हमें डरने की जरूरत है। और तब यार वो जो साइतामा होता है वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे जैसे यहाँ पे और भी रहते हैं। और तभी वो कहता है क्या तुम्हें पता है तुमने मुझ पे पहले अटैक करा है और अब मैं भी तुम पे अटैक करूंगा और तुम उस अटैक से नहीं बच पाओगे। और तो यार वो जो मॉन्स्टर होता है उस पर लेजर भी मारता है, पर यार वो उससे बच जाता है। और तब यार वो साइतामा तो कहता है अच्छा ये दोबारा अटैक करने वाला है। और उसी बाद में रोवर का सीन दिखता है जो कि मरा नहीं होता, वहाँ पे वापस आ जाता है। और तब यार वो जो ओरोची होता है उससे कहता है कि अगर तुम अभी जिंदा ही हो इस ह्यूमन को मार दो। और तब यार वो जो रोवर होता है उस साइतामा को देख के काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो वो जो ओरोची होता है देख के चौंक जाता है और वो कहता है कि तुमने रोवर के साथ क्या किया। और तभी वो साइतामा होता है वो कहता है कि मैंने उसको मारा पर वो मर चुका था, दोबारा कैसे जिंदा हो गया। और तभी वो कहता है कि तुमने मेरा केव जला दिया, अब तुम नहीं बचोगे। और तभी साइतामा कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हो तो एक मॉन्स्टर ही और अब मैं तुम पे इजी नहीं जाऊंगा और तैयार हो जाओ एक नॉर्मल बैटल करने के लिए। और तभी वो जो ओरोची सोच रहा होता है कि इसने रोवर को नॉर्मल वे में ही मार दिया तो सच में ही पावरफुल होगा। और उसी बाद में सीन दिखता है वो जो साइतामा होता है वो कहता है अच्छा तुम भी एक ह्यूमन ही हो जो कि एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गए थे बाकी मॉन्स्टर्स की तरह। और उसी बाद में सीन दिखता है वो जो मॉन्स्टर होता है उसका मुंह काफ़ी बड़ा हो जाता है और वो कहता है वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ में इतना एक्साइटेड कभी नहीं हुआ किसी से लड़ने के लिए। और उसी बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो काफ़ी बड़े से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो काफ़ी डेंजरस लग रहा होता है। और इसके बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि तुम एक ह्यूमन हो जो इस लेवल तक पहुँचे हो और मुझे देखना है कि मेरे ऊपर कितने अफेक्टिव अटैक्स करोगे। और तब यार वो जो ओरोची होता है वो कहता है कि मैं एक अल्टीमेट लाइफ फॉर्म हूँ जिसको ह्यूमंस ने कभी नहीं देखा होगा और ना ही वो मेरे जैसे मॉन्स्टर से आज तक लड़े होंगे। और तब यार वो जो साइतामा होता है वो कहता है बस अब तुम्हारा बहुत हुआ, मुझे तुम जैसे मॉन्स्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम अपने आप में इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, तुम भी बाकी मॉन्स्टर के जैसे ही हो और तुम इतनी देर से अपनी गाय जा रहे हो, मुझे तुम जैसे मॉन्स्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आफ्टर ऑल तुम भी एक पंच में ही मारे जाओगे। तो जो साइतामा होता है वो कहता है फिर भी मैं तुम जैसे मॉन्स्टर को यहाँ नहीं छोड़ सकता। और तो यार वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो उस पर अटैक करता है, पर यार साइतामा को उसका अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद हमें सीन दिखता है कि वो जो यार मॉन्स्टर होता है उस पर यार लेजर बीम मारता है और यार उस लेजर बीम का इतना तगड़ा इम्पैक्ट होता है कि यार वो पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन को हिला कर रख देती है और बाकी सारे मॉन्स्टर हीरोज को पता चल जाता है यहाँ कुछ तो बड़ा हुआ है। उसी बाद हम देखते हैं वो जो उसकी बीम होती है वो यार मॉन्स्टर एसोसिएशन में काफ़ी बड़ा सा होल कर देती है और यार सारे देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि ये आखिर हुआ कैसे। और इसके बाद हम सीन दिखता है साइतामा होता है वो काफ़ी स्पीड में ओरोची की तरफ आ रहा होता है उसको मारने के लिए और यार ओरोची इस पर और अटैक करता है, साइतामा को कोई फर्क नहीं पड़ता और जो यार साइतामा होता है वो उसको एक ही पंच में ख़त्म कर देता है। और तभी यार वो जो ओरोची होता है कहता है कि आखिर ये था क्या, और जो साइतामा होता है वो कहता है ये एक नॉर्मल पंच था। और तभी वो जो ओरोची होता है कहता है अच्छा तो ये है तुम्हारी पावर। और यार वहीं पे यार ओरोची का एंड हो जाता है। तो हमें गियोरो का सीन दिखता है जो कि यार कह रहा होता है कि मैंने ओरोची को ढूंढ लिया, पर ये क्या, ये तो मर चुका है और इसको आखिर मारा किसने और आखिर इतना पावरफुल है कौन जो ओरोची को मार सकता है। और तभी वो देखता है कि यार वहाँ पे उसको साइतामा दिखता है जो यार एक मक्खी को मार रहा होता है। वो कहता है क्या और ये गंजा आदमी है कौन। तभी वो जो उसकी ताकत होती है वो कहती है क्या गंजा आदमी, क्या तुम डार्क शाइन की बात कर रहे हो। और तभी यार गियोरो जो होता मतलब जो गियोरो होता है वो कहता है कि ओरोची कभी नहीं हार सकता, वो काफ़ी पावरफुल है पर आखिर वो हारा कैसे। तभी वो जो गियोरो होता है वो तात्सुमी से कहता है कि तुम्हारे पास टाइम है और उसके बारे में परवाह करने का। और वो उससे गुस्से में कह रही होती है कि तुम मेरे से माफ़ी मांगो, पर यार वो जो गियोरो होता है उससे माफ़ी नहीं मांग रहा होता। और तभी यार वहाँ से एक बड़ी सी लेजर बीम निकल के आती है। तभी वो जो गियोरो होता है वो कहता है मैं तुम्हें अपने साथ ही मार दूंगा। तभी वो जो तात्सुमी होता है वो कहती है कि तुम अपने साइकिक पावर्स का बेकार यूज़ करते हो। और तभी उसके बाद में सीन दिखता है वो जो गियोरो होता है वो कहता है मैं तुम्हें अपने साथ ही मार दूंगा। तभी वो जो तात्सुमी होता है वो कहती है कि तुम अपने साइकिक पावर्स का बेकार यूज़ करते हो।
और तभी यार उसके बाद हमें सीन दिखता है, वो ग्योरो के अंदर से एक डॉल टाइप निकालती है और वो कहती है क्या तुम फुबुकी के फ्रेंड हो। और तभी हमें फुबुकी का सीन दिखता है जो कि रुक जाती है और वो काफ़ी डरी हुई होती है और वो कहती है कि मेरी सिस्टर पास में ही है और उसने अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर ली है, काफ़ी पावरफुल मॉन्स्टर से, वो जरूर काफ़ी पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ रही होगी। हीरो से अलग होता है और वो सोच रहा होता है इस मॉन्स्टर एसोसिएशन से कैसे बच के निकलूँ। और तभी यार वो जो किंग होता है वो सोच रहा होता है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ जो इन मॉन्स्टर्स को मार पाऊँ, तो मुझे इस मॉन्स्टर एसोसिएशन से निकलना ही होगा। मुझे जब तक हीरो सब सारे मॉन्स्टर्स को नहीं मार देते मुझे बचे रहना होगा। और तब यार वो किंग जा ही रहा होता है कि पीछे से उसको कोई बोलता है किंग। और तब यार जो किंग होता है वो काफ़ी बुरी तरीके से डर जाता है कि कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। और तब यार वो जब पीछे देखता है तो यार वही अकड़ू वाला बच्चा होता है जो कि यार हॉस्टेज होता है मॉन्स्टर्स का, वो वहाँ पे आ जाता है। और तब यार वो किंग होता है वो कहता है कि ये मेरे पास क्यों आया है। और यार वो जो बच्चा होता है वो रोने लग जाता है और वो कहता है कि मैं सारे हीरो से अलग आ गया भाग के और एक मॉन्स्टर मेरे पीछे है, तो तुम मुझे जल्दी से बचाओ किंग, तुम काफ़ी पावरफुल और मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। और उसके बाद जो किंग होता है वो कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं बचाने वाला। और तब यार वो बच्चा होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लाइक करता हूँ और यार उसके पास चला जाता है। तो वो जो किंग होता है वो काफ़ी गुस्से में होता है। अब तभी यार वो जो बच्चा होता है वो कहता है कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं डरा सकते। और तभी यार वो जो किंग होता है वो कहता है कि तुम मेरे ऊपर से तुम मेरे से इतनी उम्मीदें मत रखो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, तुम बाकी हीरोज़ के पास जाओ मदद मांगने। और तब वो जो किंग होता है वो काफ़ी समझ से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, क्या तुम्हें बात समझ नहीं आ रही। उसके बाद हमें यार उस बच्चे का सीन दिखता है जो कि यार एक्चुअली में एक मॉन्स्टर होता है। और तब यार वो जो मॉन्स्टर होता है उस बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो रखा होता है। और तब वो कहता है कि ये तो काफ़ी डेंजरस है और मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं संभाल पा रहा, अब मैं अपने रियल फॉर्म में आ रहा हूँ। और तब वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। और तब यार वो जो किंग होता है वो कहता है ये काफ़ी डरावना है, मुझे जल्दी जल्दी सहायता में ढूंढना पड़ेगा नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। क्रम 110 की स्टार्टिंग में हमें उन हीरोज़ का सीन दिखता है जो कि यार उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और उस मॉन्स्टर के सारे बाल काट देते हैं। और तब यार वो मॉन्स्टर कहता है कि ये क्या, ये तो मेरे सारे बाल काट चुके हैं। और तब यार वो जो हीरोज़ होते हैं वो कहते हैं क्या हम जीत गए। तब यार वो जो हीरो होता है वो कहता है कि ये काफ़ी पावरफुल एनिमी था। और दूसरा हीरो होता है वो कहता है कि यहाँ पे ये मॉन्स्टर नहीं है, यहाँ पे और भी सारे मॉन्स्टर हैं, तो हमें उनको भी जल्दी जल्दी मारना होगा। और तभी वो जो दूसरा हीरो होता है वो कहता है कि हमें मास्टर की परवाह करने की जरूरत नहीं है। और तभी हमें उसके मास्टर का सीन दिखता है जो कि यार उन सारे मॉन्स्टर्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से मार रहा होता है और वह जहाँ भी आता है उन सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। और तब वहाँ पे एक मॉन्स्टर आता है और वो कहता है कि ये मेरा अटैक से कैसे बच गया। वो कहता है कि मैं तुम्हें मार के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा। और तब यार वो जो समरा होता है उसकी बात नहीं सुनता और उसको यार पीछे से वो काट देता है। अब तब यार वो जो समरा वाला हीरो होता है वो कहता है कि क्या यहाँ पे सब मर गए, अगर कोई जिंदा है और उसको मरना है तो अपना हाथ ऊपर करे। तब यार वहाँ पे एक मॉन्स्टर अपना हाथ खड़ा करता है जो कि यार वही मशीन गॉड होता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी फाइट का पूरा डाटा एनालाइज कर लिया है, अब मैं बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हारे जैसे मूव्स कर पाऊंगा। और तभी वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारी स्वॉर्ड जैसी स्वॉर्ड भी है, मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड भी कॉपी कर ली थी। और तभी वो कहता है कि अगर तुम मुझसे भी माफ़ी मांग लोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। पर यार वो समरा होता है उसकी बात नहीं सुनता और उसका अटैक करने लग जाता है। और वहाँ पे उन दोनों काफ़ी बढ़िया फाइट चल रही होती है। तभी वो जो समरा होता है वो कहता है कि तुम्हारे मॉडर्न टावर मेरी टेक्निक्स को नहीं पहचान पाएगा और नहीं तुम मेरे को हरा पाओगे। और तभी वो जो समरा होता है कहता है कि तुमने एक्चुअली मेरी स्पीड और तेज करती है। तभी वो समरा होता है वो कहता है कि मैंने फाइनली एक पार्टनर ढूंढ लिया है जिससे मैं बढ़िया तरीके से लड़ पा रहा हूँ। और तभी वो जो मशीन गॉड होता है कहता है क्या तुम्हें पता है कि मेरी एबिलिटीज़ को कॉपी करना ही नहीं बल्कि उनको इंक्रीज़ करना और एनहेंस करना भी है, तो मैं तुम्हारी पावर्स को तुम्हारी डबल रेंज में यूज़ करूँगा। और इसके बाद वो समरा होता है वो कहता है तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा पाओगे। तभी वो समरा होता है वो कहता है कि मैंने अभी तुमसे काफ़ी सारे मूव्स मार लिए और सिर्फ 23 मूव्स रह रहे हैं तुम्हें पूरा खत्म करने के लिए। और तभी उन दोनों लड़ाई चल रही होती है, वो कह रहा होता है क्या तुम्हें रिकैलकुलेट करने हैं मेरे मूव्स। तो वो समरा होता है वो कहता है कि तुम्हें इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी मेरे जितना पहुँचने के लिए। और तभी यार वो उसको पूरा टुकड़ों में काट देता है। और उसके बाद हमें सीन दिखता है कि यार जैसे ही उसको काटता है वो कहता है कि मैं इसको पूरी तरह से नहीं काट पा रहा, इसके अंदर कुछ और भी हार्ड चीज़ है। तो तब यार उस रोबोट में ब्लास्ट हो जाता है। चैप्टर 111 की स्टार्टिंग में हमें यार चाइल्ड हैम्पर का सीन दिखता है जो कि उस बच्चे के साथ बाहर आ जाता है और वो माइक पे कहता है कि रेस्क्यू मिशन पूरा हो चुका है, मैंने उस बच्चे को बुला लिया, इसलिए अब तुम सारे वापस आ सकते हो। और उसके बाद वो जो एजेंट होता है वो कहता है कि चाइल्ड हैम्पर की एबिलिटीज वाकई काफ़ी पावरफुल है। और उसके बाद वो कहता है कि कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा। तो वो चाइल्ड हैम्पर होता है वो कहता है कि मुझे कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा। और उसके बाद पूछता है क्या मैंने उनको बताया था कि इस माइक को कैसे यूज़ करना है। और तभी यार वहाँ उस माइक से ज़ॉम्बी मैन बोलता है, वो कहता है कि तुमने काफ़ी बढ़िया काम करा चाइल्ड एम्पर। और तभी वहाँ पे स्वीट मास्क भी होता है और वो सारे कहते हैं कि ये मॉन्स्टर इतने भी पावरफुल नहीं है। और तभी यार चाइल्ड एम्पर को पता चलता है कि यार मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर एक और किड है जो कि यार उन मॉन्स्टर्स का हॉस्टेज बन रखा है। और तभी वो चिल्ला कहता है कि वो किड दिखता कैसा है, मुझे उसको बचाने जाना ही होगा। तभी यार वो छोटे से बच्चे से पूछता है तुम्हें सारी बात पता थी पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। और तभी वो छोटा सा बच्चा होता है वो कहता है कि मैं काफ़ी डरा हुआ था, मुझे बस अपनी जान की परवाह थी। और तभी वो जो चाइल्ड एम्पर होता है वो कहता है कि मुझे उस बच्चे को बचाने जाना ही होगा। तो वो जो एजेंट होता है वो कहता है कि हमारा मिशन सिर्फ इस बच्चे को बचाना था और वो अब हमारा पूरा हो चुका है, तो इसलिए हमें अब वापस जाना होगा। और तभी वो जो चेन वाला हीरो होता है वो कहता है कि हर लाइफ प्रीशियस होती है, ये मतलब नहीं कि हमारा मिशन क्या था और क्या नहीं। और उसके बाद
जो चाइल्ड टेम्पर होता है उस बच्चे को बचाने निकल जाता है। उसके बाद हमें मॉन्स्टर होता कहता है अच्छा तुम ही हो वो एटॉमिक समुराई जिसके बारे में जोरो बात कर रहा था। तभी वो जो एटॉमिक समुराई होता है वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तभी यार वो जो मॉन्स्टर होता कहता है कि तुम मुझे काफ़ी कमज़ोर समझ रहे हो। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो यार अपना जो हाथ होता है उसको काफ़ी बड़ा कर लेता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊँगा। और तभी वो जो समुराई होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इससे काफ़ी आसानी से जीत जाऊँगा। और वो यार इतनी स्पीड में जाता है और उसके हाथ को अलग कर देता है। पर यार वो जो होता है वो अपने हाथ को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। और तभी वो जो समुराई होता है वो कहता है कि तुम ही हो जो अपने आप को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। और तभी वो कहता है कि मुझे ऐसे टाइप के मॉन्स्टर्स काफ़ी बुरे लगते हैं। तो तभी वो जो मॉन्स्टर होता है कहता है कि तुम एक काफ़ी बड़ी इडियट हो जो तुम मेरे से लड़ रही हो। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है अपने काफ़ी सारे स्किल निकाल लेता है। वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम मुझे कितना ही मारो और तुम मुझे जितना मारोगे मैं उतनी पार्टों में डिवाइड हो जाऊँगा। और तभी वो जो समुराई होता है उसको यार उस पर अटैक करता है पर यार उस मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी यार वो जो समुराई होता है वो कहता है तुम्हारे जितने सेना में उनको उतने हिस्सों में काट दूंगा। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम ट्राई करके देख लो। और वो जो यार वो समुराई होता है वो उसको यार छोटे छोटे पीसेस में काट देता है। पर वो जो मॉन्स्टर होता है उसके उन पीसेस से ही यार दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। पर वो जो मॉन्स्टर होता है यार वो जितने पीसेस में कटा होता है वो उतने पीसेस में और ज़्यादा डिवाइड हो जाता है। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है उसको काफ़ी सारी कॉपीज़ हो जाती हैं। और तभी वो कहता है कि एटॉमिक समुराई अब तुम नहीं बचोगे तुम यहीं पे मारे जाओगे। दिखता है जो कि यार मॉन्स्टर से काफ़ी गंदी तरीके से पिट रहा होता है। और यार मॉन्स्टर कहता है कि मेरी इतनी सारी कॉपीज़ होने के बाद भी इनमें काफ़ी ज़्यादा पावर है। और उसके बाद सीन दिखता है यार वो जो एटॉमिक समुराई होता है वो यार ऊपर की तरफ जा रहा होता है उनको मारने के लिए। पर यार वो सारे होते हैं वो कहते हैं कि तुम यहाँ से बच के नहीं भाग सकते हम तुम्हें मार देंगे। और यार उसके बाद हमें सीन दिखता है कि वो जो एटॉमिक समुराई होता है वो काफ़ी गुस्से में होता है और वो उनसे कहता है कि मैं सारे स्लैश एक ही बारी में तुम पे मार दूंगा और तुम सारे मर जाओगे। और यार उस मॉन्स्टर को काफ़ी डर लग रहा होता है उससे। और उसके बाद सीन दिखता है यार वो जो एटॉमिक समुराई होता है उसकी काफ़ी बुरी हालत हो रखी होती है। पर यार वो एक बार में सारे स्लैश मार देता है ऊपर की तरफ और वो जो ऊपर के पत्थर होते हैं वो सारे उन मॉन्स्टर्स के ऊपर गिर जाते हैं। भी मेरा तो उसकी काफ़ी गंदी हालत हो रखी होती है। और वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास कैसी पावर है पर मुझे इतना पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो और मुझे तुम्हें मजाक में नहीं लेना चाहिए। और तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है ज़ॉम्बी मैन तुम एक अनडाइंग बीइंग हो जो कि कभी नहीं मर सकता। और क्या तुम्हें पता है कि मेरी पावर्स के पीछे क्या सीक्रेट है। और अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैंने पावर्स कैसे ली और मुझे पावर्स आखिर कहाँ से मिली। और तब यार वो जो मॉन्स्टर होता है उससे कहता है कि ये बात कुछ महीने पहले की है। मेरी जो जॉब थी वो भी मेरे से छिन चुकी थी और मेरी काफ़ी गंदी हालत हो रखी थी और मैं ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लगा था क्योंकि वो काफ़ी यूजलेस थे। उन्होंने मेरी जॉब छीन ली थी और मेरे से मेरी ज़िंदगी भी छीन ली थी। और तभी मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये सब रियलिटी और मुझे इस रियलिटी में ही जीना पड़ेगा। तो मैंने अपनी लाइफ से हार मान ली थी और मुझे मरना था। तभी वहाँ पे गॉड आए थे जिन्होंने मेरे से कहा था कि तुम बिल्कुल करेक्ट है ह्यूमन सच में ही फूलिश है और तुम्हें मरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें पावर दूंगा और तुम उसका जैसे इस्तेमाल करना चाहो वैसे कर सकते हो। और तभी वो कहता है जिसको यार वो गॉड मान रहा होता है तभी वो कहता है कि ये पावर मुझे गॉड नहीं दी है और मैं ही वो चूजन वन हूँ जिसको उन्होंने पावर दी है और कोई नहीं है क्योंकि ह्यूमंस इस प्लैनेट के लिए काफ़ी हार्मफुल है। और उसके बाद ज़ॉम्बी मैन होता है कहता है क्या तुम सच में गॉड को मानते हो क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। और तभी वो बंदा होता है वो कहता है तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं गॉड पे बिलीव करने की पर मुझे पता है कि वो होते हैं। और उसके बाद में स्वीट मास्क का सीन दिखता है जो कि यार उस मॉन्स्टर को यार मार के जा रहा होता है और वो कहता है कि तभी वो कहता है कि मुझे समुराई का मैसेज मिला था यहाँ पे एक और बच्चा है जिसको हमें बचाना है। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे इस मॉन्स्टर से लड़ने में काफ़ी देर हो गई मैं अपने आगे का टाइम टेबल बाद में बनाऊंगा। और तभी यार वो जो हमें उस मॉन्स्टर का सीन दिखता है जिसके यार वो काफ़ी गंदी हालत कर देता है। और उसके बाद यार वो एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े कंटेनर होते हैं और यार रियलिटी में उस कंटेनर में यार उन मॉन्स्टर के सेल होते हैं जिनसे यार ह्यूमंस को मॉन्स्टर बनाया जाता है। तो वो जो मॉन्स्टर होती है वो कहती है कि तुम किंग औरों को नहीं मार पाओ। और तभी वो जो स्वीट मास्क होता है वो कहता है मैं किसी को मार सकता हूँ मैं किसी से नहीं डरता। और यार वो उसी के बाद उस पूरे कंटेनर को ख़त्म कर देता है और वहाँ पर यार काफ़ी बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और तभी यार वो कहता है कि यहाँ पे कुछ तो चीज़ है और यार वहाँ से यार काफ़ी भयानक आवाज़ सुनाई देती है। और यार वो जो मॉन्स्टर होती है उसको पता होता है यहाँ पे एक काफ़ी पावरफुल मॉन्स्टर आ गया है। और तभी यार वो जो मॉन्स्टर होता है काफ़ी स्पीड से स्वीट मास्क की तरफ आ रहा होता है। फिर जो स्वीट मास्क होता है वो कहता है कि ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं है इसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ है और अगर ये सिर्फ हैंड बैटल है तो मैं इसमें जीत सकता हूँ। और यार वो जो स्वीट मास्क होता है उसकी तरफ उस मॉन्स्टर की मुंडी फेंक के मारता है। फिर यार वो जो मॉन्स्टर होता है उसके सर को यार ऊपर फेंक देता है और वो मर जाती है। और उसके बाद हमें सीन दिखता है और जो स्वीट मास्क होता है वो कहता है इसकी मूवमेंट्स काफ़ी पावरफुल है मुझे नहीं लगता मैं इसको हरा पाऊंगा। उसके बाद स्वीट मास्क होता है वो कहता है अगर ये फिस्ट की फाइट है तो मैं इसमें जरूर जीत जाऊँगा क्योंकि मेरे में काफ़ी कॉन्फिडेंस है। और उसके बाद वो उसकी तरफ अटैक करने जा ही रहा होता है कि यार वो ब्लास्ट हो जाता है और वो यार काफ़ी दूर जाके गिरता है। और उसके बाद वो जो स्वीट मास्क होता है वो कहता है कि ये काफ़ी इंटेंस सिचुएशन है। और उसके बाद जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि तुम्हें पता है कौन सी जगह है ये है मॉन्स्टर एसोसिएशन फिर तुम इतने डरे हो क्यों दिखाई दे रहे हो। तभी आप वो जो स्वीट मास्क होता है कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर से नहीं जीत पाऊंगा बल्कि मैं इतना पावरफुल पर फिर भी मैं इस मॉन्स्टर से नहीं जीत पाऊंगा। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि
कि तुम ही वो आइडल हीरो हो, स्वीट मास्क, और मुझे तुम जैसे हीरो से काफ़ी नफरत है और मैं तुम्हें यही ख़त्म कर दूंगा। तभी वो जो होता है वो कहता है कि ये मॉन्स्टर है, इसका हार्ट काफ़ी ज़्यादा हेटरेट से भरा हुआ था, इसलिए एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हुआ, और जब ये मॉन्स्टर में कन्वर्ट हुआ तो इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो वो कहता है हाँ ये इस बात सच है। और उसके बाद वो कह रहा होता है जब मेरे को ये बात पता चली तो मैं काफ़ी चौंक चुका था। स्टार्टिंग में हमें पूरी प्रिजनर का सीन दिखता है तो क्या दीवार के अंदर स्विम करता करता यार एक जगह पे पहुंच जाता है और वो कहता है कि आखिर वो बिल्ली जैसा मॉन्स्टर चला कहाँ गया। और तभी उसको ग्योरो दिखता है जो कि चेनों से बंधा होता है और तभी वो कहता है कि मैंने प्रिजनर को ढूंढ लिया, और वो कहता है कि तुम दिक्कत मत लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और तभी वो कहता है क्या तुम जिंदा हो, और उसके बाद वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं एक एस क्लास हीरो हूँ, पूरी प्रिजनर। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम वांटेड पोस्टर में छपे थे, पर आखिर तुम हो कौन। और तभी वो जो गौर होता है उसको यार होश आ जाता है और वह अपनी चेंज तोड़ के यार पूरी प्रिजनर पे अटैक करता है और उसकी काफ़ी गंदी हालत कर देता है। और तब वो जो हीरो होता है वो कहता है कि मैं उठ नहीं पा रहा, और तभी यार वो जो गौर होता है काफ़ी तेज चिल्लाता है और वो हीरो ये देख काफ़ी डर जाता है और तभी वो कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मैन है और मैंने इसको जगा दिया। और तभी यार हमें साइतामा से दिखता है वो अपना मॉन्स्टर से आराम से टहल रहा होता है। उसके बाद वो कहता है कि अब तक मेरे जितने मॉन्स्टर्स ने अटैक करा है उनके साथ ही यहीं कहीं छुपे होंगे, मुझे उनको ढूंढ के जल्दी से ही मारना होगा। और उसके बाद यार हमें सीन दिखता है वो कुछ सोच रहा होता है, तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर आता है और साइतामा उसको पेल देता है। और तभी वो कहता है कि मुझे इन सारे मॉन्स्टर को खत्म करना ही पड़ेगा एज अ हीरो। और उसके बाद हम सीन दिखता है वो साइतामा होता है अपना आराम से जा रहा होता है, पर यार वहाँ पे यार फ्लैश खड़ा होता है, पर यार उसको नहीं पता होता कि वहाँ से कौन आ रहा है। तभी वो कहता है कि फुटस्टेप्स के हिसाब से इसका वेट 70 kg है और मुझे नहीं लगता कि ये कोई मॉन्स्टर है। पर तभी वो कहता है कि हो सकता है ये एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर हो और मुझे कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, जब तक ये डिफेंसलेस है मैं इस पर अटैक कर सकता हूँ। और तभी वो कहता है कि मुझे इसको अटैक करने में सिर्फ सेकंड ही लगेंगे। और तभी यार वो उसको अटैक करता है और तभी यार वो जो साइतामा होता है वो कहता है कि आगे से कुछ आ रहा है और यार वो उसके अटैक को डिफेंड कर लेता है और यार उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और तभी यार वो जो फ्लैश होता है वो देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो कहता है कि आखिर इसने मेरे अटैक को डॉज कैसे कर लिया। और तभी वो कहता है ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, अब मुझे याद आया ये तो एक लोअर क्लास का हीरो है। तभी वो जो साइतामा होता है वो कहता है कि अभी तुमने क्या किया। और यार वो जो फ्लैश होता है यार ये सब चीज़ सोच रहा होता है कि आखिर यार ये मेरे अटैक को डॉज कैसे कर सकता है, कोई मेरे अटैक को डॉज नहीं कर पाया। और तभी वो जो फ्लैश होता है वो सोच रहा होता है क्या मुझे दोबारा इस पर अटैक करना चाहिए। और तभी वो साइतामा होता है वो कहता है कि आखिर तुम हो कौन। और तभी वो जो होता है वो कहता है नहीं मुझे इस पर अटैक नहीं करना चाहिए, बस एक हीरो है। और तभी वो कहता है तो साइतामा होता है वो कहता है कि आखिर तुम कुछ तो बोलो। तभी वो जो फ्लैश होता है यार वो सोच रहा होता है कि यार अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। पर यार वो जो साइतामा होता है कहता है अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, और यार वो उसकी तलवार पकड़ लेता है। तभी यार वो साइतामा होता है वो कहता है तुम मुझ पर अटैक करा, इसका मतलब तुम मॉन्स्टर हो। पर यार वो जो फ्लैश होता है वो कहता है कि रुको, क्या तुम्हें लगता है मैं मॉन्स्टर हूँ। तभी वो जो साइतामा होता है वो कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर ही हो। यार वो जो फ्लैश होता है वो कहता है कि नहीं मैं एक मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं एक एस क्लास का हीरो हूँ जो कि काफ़ी पावरफुल है। और उसी के बाद यार साइतामा जो होता है वो कहता है कि आखिर तुमने मुझ पर अटैक क्यों करा। और यार वो जो साइतामा होता है वो कहता है कि आखिर तुम सारे एस क्लास के हीरो यहाँ पे नीचे करने क्या आए हो। और यार वो जो फ्लैश होता है वो कहता है कि तुम इतना भी नहीं पता कि हमें यहाँ पे क्या करना है और तुम यहाँ पे ऐसे ही आ गए। तभी यार वो साइतामा होता है वो बताता है कि मैं इस जगह के सीधा ऊपर ही रहता हूँ, मैंने यहाँ पे। और तभी यार वो जो फ्लैश होता है वो कहता है क्या तुम यहाँ पे रहते हो, पर ये तो एक घोस्ट टाउन और यहाँ पे कोई नहीं रहता। फिर यार वो साइतामा होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पे काफ़ी कम रेंट में होम मिल जाता है इसलिए मैं यहाँ पे रहता हूँ। फिर उसके बाद यार हमें सीन दिखता है वो जो फ्लैश होता है वो कहता है कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर एसोसिएशन का बॉस भी है जिसका नाम है किंग ओरोची। तभी यार वो साइतामा होता है वो कहता है कि ये नाम सुनने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तभी यार वो फ्लैश होता है वो साइतामा से कहता है कि मुझे पता है तुम डरे हुए हो। तभी यार वो साइतामा होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और मॉन्स्टर्स को मारता हूँ। पर यार वो जो फ्लैश होता है वो कहता है कि तुम आखिर अपने आप को सोचते क्या हो। और तभी यार वो जो फ्लैश होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, मैं तुम्हें बचाने नहीं वाला। और उसके बाद यार वो जो फ्लैश होता है वो काफ़ी तेज भागने लग जाता है। पर यार वो जो साइतामा होता है वो भी उसके पीछे भागता है और वो कहता है चलो चलते हैं। 16 की स्टार्टिंग में हमें यार वन पंच मैन फ्लैश का सीन दिखता है जो कि यार दोनों भाग रहे होते हैं। और तभी यार वो जो फ्लैश होता है वो कहता है कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा, ये सच में मेरी स्पीड के साथ अपनी स्पीड मैच कर रहा है और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और तभी वो जो फ्लैश होता है वो कहता है कि जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा टफ होता जा रहा है। और तभी जो साइतामा होता है वो कहता है कि ये मोस्ट जाना पहचाना लग रहा है, क्या तुम उसको जानते हो। और तभी वो कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मुझे पता है तुम हार चुके हो। और उसके बाद तुम सारे जल्दी जाओ और तुम सारे मेरे से दूर हट जाओ क्योंकि मैं अपनी पूरी पावर रिलीज़ करने वाला हूँ। तभी वो कहता है अगर इस पावर को यूज़ करते करते मुझे अपनी लाइफ की सेक्रीफाइस करनी पड़ जाए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। और इस बार सीन दिखता है वो यार अपनी पूरी पावर यूज़ कर लेता है और वो सारी बिल्डिंग्स को तोड़ के उसके ऊपर अटैक कर देता है। और तभी यार हमें फुगू का सीन दिखता है जिसको लग रहा होता है कि ये सब उसकी सिस्टर ने करा है।
उसके बाद सीन दिखता है वो जो हीरो होता है उसकी काफ़ी गंदी हालत हो जाती है और वो अगर वहीं गिर जाता है। और उसके बाद सीन दिखाता है वो जो बच्चा होता है काफ़ी देर तक हंसने लग जाता है और वो कहता है अब तुम कुछ नहीं कर सकते मॉन्स्टर। और उसके बाद वो कहता है कि अब तुम्हें पता चला कि हीरो से लड़ने का क्या अंजाम होता है। तभी वो कहता है कि जो मॉन्स्टर हमारी एसोसिएशन के खिलाफ लड़ते हैं उनका यही अंजाम होता है। और तभी हमें सीन दिखता है वो जो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ से दोबारा से निकल आता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है मैं मर गया। उसके बाद वो जो बच्चा होता है वो देख के काफ़ी शौक हो जाता है और वो कहता है बच्चा होता है वो काफ़ी डर जाता है ये चीज़ देख के। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है उससे कहता है कि क्या तुम अब नहीं भागोगे, क्या तुम भागने से थक चुके हो। और यार हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है उस मोटे वाले हीरो पर भी अटैक कर देता है। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि मैं बाकी मॉन्स्टर से बिल्कुल अलग हूँ, मैं उन जैसा कमज़ोर नहीं हूँ। और उसके बाद हम सीन देखता है वो जो बच्चा होता है वो तेज तेज रोने लग जाता है और वो जो मॉन्स्टर होता है वो यार उस बच्चे और मॉन्स्टर को लेकर वहाँ से जा रहा होता है। और तभी वो कहता है कि मैं अब तुम दोनों को छोटे छोटे पीसेज में काट दूंगा और तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद तभी यार हमें सीन दिखता है कि यार उसकी तरफ एक बड़ा सा ब्लेड टाइप आ रहा होता है और पर यार वो जो मॉन्स्टर होता है उससे बच जाता है। और कैसे तभी हमें सीन दिखता है कि वहाँ पर एक एस क्लास का टॉप हीरो आ जाता है जिसका नाम होता है ड्राइव नाइट।